जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाश्चिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए ठंडी हवा आ रही है। चलिए चला जाए बाबू, पाठ लग गए आप लोगों ने? समझ में आया? नहीं आया? आ गया। चलिए तो कौन कौन सूत्र देखे बाबू अंतिम पाठ में? सार्वधातुकयोर् दीर्घः। समझ में आया इसका? नहीं आया? आ गया। चलिए क्या अर्थ कर दिया इसका? अजन्तांगस्य दीर्घो यादौ प्रत्यय न तु कृत सार्वधातुकयोः। गायक ने कृत और सार्वधातुक का नहीं होना चाहिए। ये ऐसा यकार आदि प्रत्यय कोई भी हो, मतलब कृत सार्वधातुक से भिन्न कोई यकार आदि प्रत्यय में हो तो अजन्तांग को दीर्घ होता है। गायक ने तो कहाँ के लिए आया था? क्षी या स के लिए आया था। क्षी या स के लिए आया था क्योंकि यहाँ यकार आदि प्रत्यय यास्त पर में है तो नहीं है। यास तो देखो बाबू, यास मत कहना, यास तो ही कहना है ना, क्योंकि प्रत्यय बाबू खाली यास नहीं ना है, वो तो आगम है, तको हुआ है। लेकिन चूंकि तो प्रत्यय था उसी को आगम हुआ है तो इसलिए प्रत्यय कहा जाएगा। तो उस दृष्टि से यास बोल दिया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई थोड़ा ध्यान से देख के बोलना। आया कि नहीं कि अकार आदि प्रत्यय पर में है और वो कृत और सार्वधातुक से भिन्न है, और न वो कृत है न सार्वधातुक है। आया ना? अर्ध धातु के वो तो इसलिए वहाँ पर क्षी के अजन अंग था उसको दीर्घ कर दिए। और दीर्घ आपको पता है अलोन्त्य से या तो अचस्त से अचा यहाँ पर भी लिया तो ई को ही करेंगे। थोड़ा ध्यान देना। आया कि नहीं? यहाँ पर अलोन्त्य से भी काम चल जाएगा तो अचस्त नहीं भी होता चलेगा परिभाषा, लेकिन आगे वो क्रम वगैरह में आपत्ति आएगी। वहाँ जब दीर्घ करने जाएंगे क्रम परस में तो वहाँ पर अलोन्त्य से लगाएंगे तो मौक होगा, इसलिए वो परिभाषा एक तो अच्छा सूत्र बनाना पड़ा। अच्छा कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत शब्द के द्वारा जहाँ अच का विधान किया जाए, अरे अच का ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्द के द्वारा किसका विधान? हलो का विधान नहीं होगा, अच का किया जाए तो वहाँ अच इति षष्ट्यंतम पदम उपतिष्ठते। वहाँ अच षष्ट्यंत पद रख देना ताकि आपको पता चले किसको दीर्घ करना है। अरे स्थानिक का लाभ हो जाएगा। अच षष्ट्यंत पद आ जाएगा। यही वो पद का उपस्थापन कराती है वो परिभाषा। आया कि नहीं? चलिए तो पदोपस्थापिका परिभाषा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पदोपस्थापिका। अरे पद की उपस्थापिका, पद का उपस्थान करा रही है ना। विधि सूत्र में जहाँ पर ऐसा पद नहीं है वहाँ पर उस पद का उपस्थापन करा रही है तो पदोपस्थापिका परिभाषा कह देते हैं। चलिए तो कोई नहीं, वो अच्छा आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए क्षीयात में दीर्घ हो जाएगा। क्षीयात बना ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसके बाद और एक सूत्र आया था। कौन आया था? अकृत सार्वधातुक और दीर्घ के बाद आया कि नहीं? क्षी सहित क्षी धातु तो अनिट है तो सिच को तो ईट करना नहीं है, ये ध्यान में रखते स्थिति बोला करो। क्षी सहित इस स्थिति में क्षी को वृद्धि करने के लिए सूत्र आया। यही है ना कि भाई इगंत अंग को वृद्धि हो तो ये वृद्धि बाबू से और कब परस में नहीं कह रहा तो ये परस में सीच स्थल में वृद्धि करने वाले 3 सूत्र आ गए ना। क्रम से ध्यान में रखना है कि नहीं है? वो सीच यहाँ पर वो वदव्रज तो लगता नहीं और तो हला देर लगो लगता नहीं ना, यही लगेगा। तो ये इगंत अंग को क्षी को दीर्घ करा देंगे और वृद्धि करा देगा। वृद्धि करा है ना, तो वृद्धि करा दे क्षय बन जाएगा। और रूप आपको पता ही है क्या बनता? अक्षय शीत। यही तो आया ना। अरे शीत के सकार का लोप नहीं ना होगा, नहीं है। चलिए तो ये बन गया। ठीक हुआ। इसी के साथ साथ आपका क्षी धातु के रूप भी सब हो गए। बोलो क्षी धातु का पहला रूप बोलो छोटो। क्षयति। सब लोग एक एक बोलो। शिक्षाया, क्षेता, क्षेष्यति, क्षयतु, अक्षय शीत। क्या तुम किसका लकार चालू कर दिया फिर?
अरे क्या बोला वो क्या बोला पहले ये बताओ। क्षयतु कौन लकार का बोला? लोट लकार। उसके बाद कौन आता है? लंग लकार। हाँ तो उसका बोला 9वें में कहाँ घुस रहे हो? 5 के बाद 9 आता है तुम्हारे का। अक्षयत। हाँ क्षयित। अक्षयशीत। यही आएगा। क्षियात। हाँ तुम तो क्षियात। वही अंड बंड करने वाले। क्षियात। शी दीर्घ ना। हाँ। यही तो सूत्र गया हाँ। सार्वधातु का और दीप क्षियात। क्षियात। उसके बाद का बोला? अक्षयशीत। हाँ तुम बोला इसके बाद का। लास्ट एक बच गया। अक्षयशियत। देखो क्या काम करा रहे हो? अरे धातु प्रकृति प्रत्यय देखो यार, तुम मुंह क्या ताक रहे हो किसी का? हाँ तो पटाख से बोलो ना, आगे कौन प्रत्यय रहेगा? रहेगा। आगे क्या रहेगा? त रहेगा। अब तो क्या काम करोगे? ईट तो होना नहीं है, अनिट धातु है तो हाँ। सी को क्या कराओगे? वृद्धि तुम्हें गदा करना आएगा तो सही बोल रहे हो। अक्षयश्यत क्या कराए? गुण। हाँ इगंध अंको हाँ, गुण करा दिए। आर्ध धातु पर। हाँ। ये इतना ध्यान दे के बोलो, बोल थोड़ी देना है कि जो मन में आया तो सब बक दिए। अरे सोचो कि हाँ। क्या आया, ठीक है ना? अक्षयस्य यही बोलो। ठीक हुआ? हाँ। सोच के बोला करो। ये काम हुआ आपका क्षी धातु। हाँ। इसके बाद एक तप धातु आया। हाँ। तप धातु आया हाँ। है ना? अरे तप धातु धातु। पाकार अंत है। हाँ। पाकार तो चला गया, चला गया। संज्ञा करके लोप कर दिया। हाँ। रस्व उदात अनुनासिक आकार की तो संज्ञा करके लोप हो गया। हाँ। ये तप धातु आया। तप धातु कैसी थी? अनिट थी कि सेठ थी? सेठ थी। सेठ थी। कैसी थी? अनेट थी। अनेट थी। अनेट थी। कम से कम वो लूट लकार का रूप देख लो तो पता चल जाए कि हम लोग क्या बनाए थे। तपता बनाए थे ना। हाँ। तब फिर अब अनेक। तुम बक से बोल दिए और तप आई है ना, आप तब चुप हाँ। ऐसे करके हाँ, तब भी हाँ, आई है। आई तब है। तो फिर ध्यान रखो, अनुदात है बाबू की हाँ, नहीं है हाँ। उसमें। ऐसे अंड बंड मत बोल दिया करो। अनिट धातु है वो। हाँ। ठीक हुआ? कितना अनर्थ होगा तुमको पता नहीं तुम्हारे एक वाक्य में। सेठ है कहने से कितना अनर्थ हो गए अभी मालूम नहीं है। सब रूपार का ताज नाश कर दोगे। पूरा अनिट है। हाँ। चलिए हो गया। हाँ। और इसके रूप भी आए। हाँ। बोला एक एक रूप बोला। तताप। तमता। तपस्यति। तपतु। अतपत। तुम्हारा यही आ रहा है। तपेत। तप्यात। हैं? तप्यात। तप्या तापसीत। अतापसीत यही बनेगा ना? हाँ। अरे अतापसीत ही था ना। हाँ। और उसके बाद अतप्स्यत। अतप्स्यत यही तो कर दिया। हाँ। कुछ नहीं, अनिट धातु है तो क्या दिक्कत है भाई? हाँ। ये अतापसीत जो ये रूप बोला 9वें लकार का। हाँ। अच्छा वृद्धि कर दी हमको लग रहा है। किससे वृद्धि हो गई है? जरा सीधे बता दो। कोई कोई अतापसीत में तब को वृद्धि कर दी है ना। हाँ। कैसे कर दी है? किसके द्वारा कर दी है? फटाक से सूत्र बोला, हाथ खड़ा होना चाहिए इतनी देर में। बोला इससे हुई है तो हाँ। फटाक से उत्तर देना है। अब ये थोड़ी न पूछा जाएगा ये स्थिति अब किससे हुए थे? नहीं, अतापसीत में वृद्धि किससे की है? है ना? हाँ। उसी से किए। हाँ। निषेध करने वाला नेट ही वहाँ करता नहीं नहीं करेगा। क्योंकि ईड़ा नहीं निषेध नहीं करेगा। है। और अनिट जब ये बल्ले है सब हाँ, लोग आप लोग हाँ, मिलके हाँ। तो फिर कहाँ से वो नहीं ना सेट नहीं होगी। चलिए तो यहाँ पर क्या कर लिया बाबू? ये काम कर दिया। हाँ। और इसके काम तप धातु के काम काम हो हो गया। गया। हो गया? हाँ। और ये ईट का पूरा क्रादि नियम और ये समझ में आ रहा है। हाँ। थल में ईट विकल्प से कहाँ होगा, कहाँ नहीं नित्य होगा। अनिट होगा ही नहीं कहीं। हाँ। ये समझ में आ रहा है। हाँ। चलिए तो ये सब ध्यान रखा कर। हाँ। आगे बढ़े। हाँ। इसके बाद एक और धातु देख लीजिए हाँ। बाबू। कौन धातु? क्रमु धातु। हाँ। कौन धातु? क्रमु धातु। अरे उकार तो अनुनासिक संज्ञा लोप कर दिया। क्रम बची। हाँ। सेठ है कि अनिट है? सेठ है। सेठ है ना? हाँ। अरे ये तो सेठ है। सेठ है। अरे गम नम यम रमस चतवार। देखो मानतेषु हाँ। ऐसी पंक्ति याद रखा तो हर बार बोलोगे ना हाँ। जितना। अरे जो भी धातु आएगा तो तत्संबंधित पंक्ति बोलोगे ना हाँ। जीवा पे चढ़ जाएगी। हाँ। गम नम यम रमस चतवार मानतेषु मम मांत में यही है। हाँ। तो ये क्रम तो उसमें आई नहीं। नहीं। तो ये इसमें सेठ है। सेठ है। आया कि नहीं? हाँ। ईट होगा। होगा। तो ईट होगा तो इसका भी तो रूप बोल लिए। हाँ। है कि नहीं? अभी इसमें एक वो विशेष सूत्र आ आया गया था। था। हाँ। कौन सूत्र आया था? वा, ब्रास, ब्लास, भ्रामु, क्रमु, क्लमु, त्रुटि लसः। आया कि नहीं? हाँ। वा भ्रास ब्लास भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लसः। थोड़ा अपने से जैसे मतलब याद रह सके, एक वाक्यता बन पाए, सुनने में अच्छा लगे वैसे बोला कर। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। वा भ्रास ब्लास भ्रमु
क्लमुत्रासी त्रुटि ऐसे करोगे तो फिर कोई छूटेगी कोई आएगी तो ध्यान रहेगा ना। ब्रास अभ्लास उसमें उच्चारण के लिए जोड़ रहा है, आया कि नहीं। फिर ब्रह्मु क्रमु क्लमु ये तीन ओंकार अनुबंध जोड़ करके बोल रहे हैं, है कि नहीं। और आगे त्रासी त्रुटि ये ई को जोड़ के बोल रहे हैं, और तो लस ऐसे ही जोड़ रहे हैं। तो ऐसे थोड़ा जैसे भी सुविधा हो वैसे आप बोलिए, लेकिन सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि तभी आप हाँ या ना कह पाएंगे। क्योंकि वृत्ति में धातु नहीं लिखते, सीधे लिखते एभ्य। अब एभ्य से किसको किसको लेना है, भगवान मालिक होता है। अरे भगवान नहीं, सूत्र मालिक होता है। सूत्र से ही देखेंगे। तो ब्रास आदि जो 8 धातु है उससे क्या, उससे उसी से करना है ना। तो उससे विकल्प से स्वयं होता है। धातु के परे आया कि नहीं। अरे वो कर्तरी शब्द का वो सब रहेगा, कर्तव्य सार्वधातु को भी मांगते हैं, एक भी मिलता है। और विकल्प से कर रहा है, वहाँ कहा था सूत्र में। तो जब नहीं करेगा तो पक्ष में सब होगा, तो पक्ष से सब ये भी लिख दिए थे। क्लियर है। तो इसमें से कौन है 8 में से अभी कौन धातु हम चल रहे थे, क्रम धातु को देख रहे थे। तो एक बार कर्तर्थक सार्वधातु पर में कहाँ मिलता, 4 ही तो जगह आया कि नहीं। बाकी सब जगह भी मिल सकता है मिलने के लिए, और 4 जगह मिल सकता है। कर्तर्थक सार्वधातु पर में तो और 4 जगह मिलेगा, 2 जगह नहीं मिलेगा। चुटू बताएगा 2 जगह कहाँ नहीं मिलता है। 10 लकारों में 2 लकारों में कर्तर्थक सार्वधातुक नहीं मिलता है। लेट में और आशीर्लिंग में है ना। इस दोनों में नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ तो तीपों की ही संज्ञा होती है। तो कर्तर्थक सार्वधातुक मिलेगा ही नहीं। उसके अलावा अभी 4 है जिसमें कर्तर्थक सार्वधातुक पर में मिलता है। लेकिन वहाँ चूंकि स्यता आदि और चिली आदि 3 ही तो है। अरे से 2 जगह हो जाता है, इसलिए 4 लकार घेर लेते हैं। तो अपवाद प्रत्यय होने के नाते वहाँ नहीं होगा। तो चलो इतना समझ के रखना, कर्तर्थक सार्वधातुक पर रहते विकल्प से शयन कराना। तो एक बार शयन पक्ष में रूप बोलेंगे, एक बार सब पक्ष में बोलेंगे, और पूरा क्या सुनेंगे। पहला रूप बोला, लटका बोला, पहला रूप क्रमति क्यों होगा। अरे उसके बाद का आप लगे आज सूत्र भी देखो, क्रम परस्मै पदेषु, यही तो सूत्र। अरे क्रम यति और क्रम अति 2 स्थिति बनी। पहली वाली कौन पक्ष में थी, शयन पक्ष में। दूसरी वाली सब पक्ष में। समझ में आ रहा। दोनों में यही था। क्रम्यति क्रमति बना लेते, अरे बना लेते। लेकिन एक सूत्र विशेष और आ गया था, क्रम परस्मै पदेषु। स्पेशल क्रम के लिए आया कि क्रम धातु को अच को कर देंगे ना, यही परिभाषा तो क्रम धातु के अच को दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ होता है, दीर्घ होता है कब, क्या शीत, शीत नहीं शीत, ऐसा परस्मै पद परक शीत प्रत्यय। तो दोनों जगह चाहे शयन देखो चाहे शब्द देखो, दोनों सीधे की नहीं, दोनों जगह क्रम धातु के अच को दीर्घ हो जाएगा। क्राम यति क्राम अति, तो क्राम्य एक जगह बन गया, एक जगह क्राम बन गया। तो इसी के रूप चलाना है। तो बोला लट लकार के रूप बोला, पूरा बोला, क्राम्य के और क्रामक के। क्राम्यति क्राम्यतः क्राम्यन्ति क्राम्यसि क्राम्यतः क्राम्यथ क्राम्यामि क्राम्यावः क्राम्यामः क्रामति क्रामतः क्रामन्ति क्रामसि क्रामतः क्रामथ क्रामामि क्रामावः क्रामामः। इसके बाद लिट का रूप बोला, लिट का चक्राम चक्रमतु चक्रम। अरे चक्रम बन गया है, और जहाँ वृद्धि होगी वहाँ करो, नहीं हो रही है तो फिर मिलाओ, और कोई तो लगना नहीं है। चक्राम चक्रमतु चक्रमुहु चक्रमिथ, और सेठ धातु है तो क्रादिनियम ये सब सोच नहीं। क्रादिनियम किसके लिए, अनिट धातु के लिए, अनिट ऑफिस कहा था, आया कि नहीं। और वो जो 3 सूत्र थल के लिए आए वो भी तासो नित्य अनिट, तासो नित्य अनिट ऐसे कह रहे हैं सब लोग, आया कि नहीं। सेठ धातु में सबसे सरल, सब में ईट मारा करिए। तो चक्रमिथ चक्रमिथ चक्रमथु चक्रम चक्राम चक्रम चक्रमिथ चक्रमिम, यही तो बनेगा। आगे लोग लोट का बोला, लोट का नहीं लट लूट का। क्रमिता क्रमितारो क्रमितारः क्रमितासि क्रमितास्थः क्रमितास्थ क्रमितास्मि क्रमितास्व क्रमितास्म। देखो विसर्ग गड़बड़ आया वह में, यही बोले
बोले नहीं है, सुनाई नहीं दिया, क्रमिष्यति, आप मन में बोलते होंगे, मुंह से नहीं आ रहा। क्रमिष्यतः क्रमिष्यन्ति फिर से इसका बोलो, गलत बोला है ना विसर्ग छोड़ के। हाँ। क्रमिता क्रमितारौ क्रमितारः क्रमितासि क्रमितास्थः क्रमितास्थ क्रमितास्मि क्रमितास्वः क्रमितास्मः। साफ सुनाई देना चाहिए कि विसर्ग बोल क्रमितास हुआ क्रमितास म। ये क्या होता है, तुम मन में बोलो, इधर वो निकल ही नहीं रहा वर्ण मुंह से, तो कैसे हम माने कि निकला है? अरे बोला उसको साफ साफ। अरे वो इसके और वो गीत वाले में अंतर क्या होगा? हाँ अरे वो लोट से लेकर के अंतिम तक में वस मस में अंतर क्या पड़ता है? यही तो केशव सकार का एक जगह वहाँ नित्यंकित से लोग इधर नहीं होता है। तुम्हारा दोनों बराबर 10 लकार में तुम एक ही तरह का वस मस बोलते हो। बढ़िया है, बुद्धिमान। बोला आगे का बोला, तुम बोला। क्रमिष्यति क्रमिष्यति क्रमिष्यतः क्रमिष्यन्ति क्रमिष्यसि क्रमिष्यतः क्रमिष्यतः क्रमिष्यामि क्रमिष्यावः क्रमिष्यामः। क्राम्यतु क्राम्यतात् क्राम्यतां क्राम्यन्तु क्राम्य क्राम्यतात् क्राम्यतं क्राम्यत क्राम्यानि क्राम्याव क्राम्यानि बोला। क्राम्यानि क्राम्याव क्राम्याम। हाँ यही। अब उसका सब पक्ष में बोल सब रहा पक्ष में क्रामति क्रामतु क्रामतात् क्रामतां क्रामन्तु क्राम क्रामतात् क्रामतं क्रामत क्रामाणि क्रामाव क्रामाम। अक्राम्यत अक्राम्यताम अक्राम्यन अक्राम्य अक्राम्यतम अक्राम्यत अक्राम्यम अक्राम्यव देखो अक्राम्यम अक्राम्याव अक्राम्याम। तो दीर्घ यही लगेगा ना बाबा। सब पक्ष में सब पक्ष में। अक्राम्यत अक्राम्यताम अक्राम्यन अक्राम्य कैसे फिर कर रहे हो? सब पक्ष में यह कहाँ से सुनाई देता है? अक्रामत अक्रामताम अक्रामन अक्रामः अक्रामतम अक्रामत अक्रामम अक्रामाव अक्रामाव। हाँ, ये जो गलती होती तो उसको निकालने का प्रयास करो, उससे घबराओ नहीं। हाँ। कैसे हो रहा है? यही सब, इसके लिए तो व्याकरण है कि ये सब मुंह के दोषों को निकाला जाए। हाँ। है कि नहीं है? उसमें घबराना नहीं है। इसे फिर वो घबराओगे तो फिर सब उलझने लगेगा, है ना? पगलेट नहीं हो जाना। अरे गलती हुई तो आज सुधारा जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं। अरे नहीं, गलती हो रही तभी तो पढ़ने आए। हाँ। यदि सब आ ही रहा होता तो क्यों आते फिर? इतनी इतनी ठंड में आराम से रजाई में बैठते रहते हैं कि नहीं? चलिए, तो उसमें परेशान मत हो। चलो आगे बोला है लिंक। क्राम्यतां क्राम्ययोः क्राम्येः क्राम्येतं क्राम्येत क्राम्येयं क्राम्येव क्राम्येम। क्रामेत क्रामेतां क्रामेयोः क्रामेः क्रामेतं क्रामेत क्रामेयं क्रामेव क्रामेम। बोला आगे। अक्रमित अक्रमित तुम्हारा होता है विधिर लिंग के बाद अक्रमित। आसिल लिंग। हाँ, आसिल लिंग का बोला ना, तब इसको बंद कर दो, टूटू कांप रहा है। गुरुजी ये लाइट नहीं चल रही है। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिख तो जाएगा ना, चले ना, कौन सा वो है। अब टूटू थर थर कांप रहा है, कुछ ओढ़ा क्यों नहीं है? फिर दिख रहा है? चलो, हाँ आवाज ही तो सुननी है, नहीं तो दिखे तो कोई बात नहीं। चलो। क्रम्यात् क्रम्यास्तां क्रम्यासुः क्रम्याः क्रम्यास्तं क्रम्यास्त क्रम्यासं क्रम्यास्व क्रम्यास्म। हाँ बोला फिर। अक्रमित अक्रमिष्टाम अक्रमिषुः अक्रमीहि अक्रमिष्टम अक्रमिष्ट अक्रमिषम अक्रमिस्व अक्रमिस्म। इसमें वृद्धि काहे नहीं हुई? नित्य वृद्धि काहे नहीं हुई वदव्रज से? वो ये मकारांत है तो हमयंत क्षण स्वस्त्री जागरी। हम प्रश्न क्या पूछ रहे? तुम कुछ भी बकोगे। हेमंत क्षण स्वस्थ। हम कुछ भी प्रश्न पूछेंगे, तुम कुछ भी उत्तर दोगे। हम क्या कह रहे हैं? वृद्धि क्यों नहीं हुई? ये नहीं पूछा हमने। वदव्रज से को वृद्धि नहीं हुई, ये पूछा हमने। क्योंकि उसका नेति निषेध कर देगा। हाँ, तो कहाँ हमयंत में जा रहे हो तुम? खिचड़ी क्या है पका रहे? उसको तो वही रोक देगा ना। हाँ, तो फिर प्रश्न सुनो तब उत्तर दो, बस मन में जो है वह मत बोल दो। आया ना? हाँ। चलो फिर तो अलादे लघु से क्यों नहीं किए? क्योंकि इसमें वो हलादे लघु आकार ही नहीं इसमें। बताओ, देखो नप गए। अब आप क्या लकार बोलेंगे? अब कह रहे हैं हम लकार बोलेंगे। अब क्या बोलोगे तुम? विकल्प से करो वृद्धि। फिर इसमें वो हेमंतक्षण ये नहीं। तुमको सब अंड बंड है, क्रम रखो कुछ की क्या विचार करते हैं तो फिर। अरे सूत्र को क्रम से विचार करो, वरना उलझोगे। अरे एक ही काम को वृद्धि करने वाले बहुत 3 सूत्र आ गए। अब ऐसे उठ पटांग विचार करोगे, कोई सूत्र प्राप्त हो और निषेध किया करा हो तो फिर कौन लगेगा, कौन किसको कौन रोकेगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। अरे थोड़ी व्यवस्था तो ऐसे तो सब पुस्तक भी पढ़ लो अपने आप, लघु सिद्धांत पढ़ के पढ़ो ना। फिर यहाँ क्यों आ रहे हो दिमाग चाटने के लिए? बोला क्या बोलोगे? वृद्धि का ही नहीं पता। बोला रूप बोला। अक्रमिष्यत अक्रमिष्यत। किस लकार का बोल रहे हो? तुम भी बड़े अक्रमित अक्रमिष्टाम अक्रमिषुः अक्रमीहि अक्रमिष्टम अक्रमिष्ट अक्रमिषम अक्रमिष्व अक्रमिष्म। हाँ, तो इधर हमको कोई किसी का आवाज नहीं, इसको डेमो ले रहे सबके
कि भैया कैसी किसकी अच्छी आवाज है कि नहीं। अरे प्रक्रिया आ रही होगी तो ही लकार सुनेंगे ना। हाँ। और ना क्यों आपसे सुने, आपको पता ही नहीं है कि किसको क्यों वृद्धि निषेध हो रहा है। कुछ भी आप बोल रहे हैं, लघु आकार नहीं है तो आपको क्या, हम कोई आवाज थोड़ी चेक कर रहे इधर बैठे बैठे, सबका सिंगर थोड़ी बनाने हमको कि देखो किसकी अच्छी आवाज निकलती है। अरे छोड़ा नहीं आती प्रक्रिया तो लकार क्या बोलेंगे, बोला फिर जो प्रक्रिया जानेगा वही लकार बोलेगा। हमको इधर रट्टाबाजी नहीं चाहिए आपकी तरह। चलो अक्रमिष्यत अक्रमिष्यताम अक्रमिष्यन अक्रमिष्यः अक्रमिष्यतम अक्रमिष्यत अक्रमिष्यम अक्रमिष्याव अक्रमिष्यामः। यही तो कर लिया हाँ। बाबू, नहीं बना। हाँ। चलिए क्रम धातु के 10 लकार हो गए। क्लियर है। हाँ। कहीं कोई संदेह करने वाली चीज ही नहीं है। अब इसको भी आप उलझा लो तो फिर धन्य है आप। चलिए तो ये क्रम धातु आगे चले अब। हाँ। चलो आगे चलो, कौन आया? पापा ने। पापा ने, पा धातु आ गई बाबू, है कि नहीं है? हाँ। पा धातु किस अर्थ में है तो कहा पाने, पान करने अर्थ अर्थ में में। है। पान मतलब पीने पीने अर्थ अर्थ में है। आया कि नहीं? हाँ। पीने अर्थ में है तो चलो वही पा धातु के रूप चलाया जाए कि कैसे हाँ। चलता है कि नहीं है। तो इसमें तो कोई इत संज्ञा करने कोई है नहीं। नहीं। अरे आदंत धातु है। हाँ। कैसी धातु है? आदंत धातु आदंत है। धातु हाँ। है ना। अरे आद है अंत अंत में में, जैसे के। दीर्घ आकार है अंत में, में दीर्घ जैसे के। आकार अंत कहो चाहे आदंत कहो, हाँ। यही बात है। हाँ। तो वही आदंत धातु है, दीर्घ आकार धातु जो भी कहो। हाँ। कोई इत संज्ञा किसी की तो होनी नहीं। नहीं। तो चलिए इसके रूप चलाया जाए बाबू। पहले तो देख लो सेठ है कि अनिट धातु है। अरे अजंत है ना तो फटाक से वहाँ कहाँ देखना है। अरे देख कह रहे हो, कारी का याद याद नहीं है। है तो फिर उसमें आती है तो अनिट हो जाएगी, उसके बिना सब नहीं। उसमें आती है तो सेठ रहेगी, 14 में आएगी तो उसके अलावा सब अनिट होती है ना। हाँ। अनुदात होती है तो अनिट हो जाएगी। अनिट सेठ है कि अनिट है? अनिट है। अनिट अनिट, है। हाँ। कैसे 12-14 में नहीं नहीं आएगी? आई। अरे दीर्घ उकारांत ऋकारांत और वो जो 12 है उसमें नहीं नहीं है। आई। तो उसके अलावा जितनी भी एकाच अजंत धातु होती है वो सब अनुदात होती है। अनुदात होती है। अनुदात होती है तो ईट का निषेध हो जाएगा। तो ईट का निषेध होगा तो अनिट कह जाएगी। यही क्रम। हाँ। इसमें क्या सोचना, अब इतना ही सीधा पकड़ो, अनुदात है तो अनिट अनिट है। आया कि नहीं? हाँ। ठीक है ना। चलिए अनुदात एकाच है तो अनिट अनिट है। है। एकाच भी तो देखना हाँ। है। अरे अनेकाच होगी मान लो तो फिर गड़बड़ जाएगी। हाँ। तो ध्यान से बोला कराए, अनुदात हो एकाच हो तो अनिट है। अनिट है कि नहीं? हाँ। तो चलिए पांच धातु अनिट है, कोई परेशान मत होइए। हाँ। पांच धातु के लट लाया जाए। हाँ। लट के स्थान में क्या कर ले? टिप कर लेंगे। टिप कर लेंगे ना। हाँ। अरे आत्मनेपद का निमित्त तो कुछ मिलता ही नहीं। अरे किसी की संख्या संज्ञा नहीं हुई है। कहाँ उससे हीन हो गया। हाँ। उसे साथ कर्तरी परस नहीं पता। परस में पद कर दिए। हाँ। तो चलो तो परस में पत्तीवादी हो जाएंगे। हाँ। आराम से कर ही लेंगे। हाँ। अरे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, पुरुष, उत्तम उत्तम पुरुष पुरुष। कब किया जाएगा हाँ। देख ही लेंगे। हाँ। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कब होगा वो भी वो आप भी देख देख लेंगे। हाँ। तो पाती कर लिए, बन गया। हाँ। पाती ये कर लिया। हाँ। अब क्या लाया जाए? सब भी लिया है। हाँ। अरे कर्दर तक सारा सारा धातु धातु पड़े पड़े रहते सब कर सब लिया कर है। लेंगे। ओवा भ्रास ब्लासा तो लगेगा नहीं, उसमें पा कहाँ आई है? नहीं आई है। स्यन विकल्प से नहीं होगा। थोड़ा हल्के से होगा। देख लिया करो। हाँ। आठ धातु आए तो वहाँ दो उसके स्यन भी होगा। हाँ। चलिए तो यहाँ पा को कोई समस्या नहीं, सब नहीं। कर लेंगे सीधा। हाँ। सब अभी तो पा और दी हो गया। हाँ। पा और दी। ये स्थिति बन गई। हाँ। है ना। हाँ। अब यदि कोई सूत्र न हो हाँ। तो हम तो क्या रूप बना ले इसमें? पावती में। अरे पा में तो क्या संधि कर लेंगे? आकाश संधि कर दीर्घ ही कर करेंगे। लेंगे। हाँ। और ये कर देंगे पाठी बना लेंगे। हाँ। लेकिन कोई सूत्र आ रहा है, आया कि नहीं लंबा हाँ। चौड़ा, तो उसको देखते हैं क्या हाँ। सूत्र आ रहा है। लेकिन बेटा पा और ती ये स्थिति बन गई। हाँ, ठीक है ना। हाँ। चलिए तो फिर आए, चलो क्या आया? सर्दी शद सदाम, फिर विव जिग्र दमतिष्ठ मन यच्छ पश्यर्थ तौषीय सीदाः। ये सूत्र है। चुटू बोला जरा, क्रम से बोला। ना बोल दोगे ना म आधा और ना ऐसे बोल लोगे ना। ना फिर दृश्यर्थी साथ में बोल लो। दृश्यर्थी दो है उसमें लेकिन साथ में बोल लो। दृश्यर्थी सरती शद सदान। ये षष्ठी बहुवचनांत हो जाएगा कि नहीं? हाँ। हो जाएगा। षष्ठी बहुवचनांत हो गया ना। हाँ। और आगे जिग्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्थ
इसमें भी दो आ जा रहे हैं, लेकिन साथ में बोल लेंगे। हाँ, संधि पश्यर्छ तौ शीय सीदाहा इति प्रथमा बहुवचनांतम। एक षष्ठी बहुवचनांत, एक प्रथमा बहुवचनांत तो कर ही लेंगे हाँ। कि ये जितनी भी पूर्व में धातु बताई उनके स्थान में ये सब आदेश हो जाएंगे। कब होंगे उसका निमित्त वृत्ति देखेंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन आया सूत्र। अब जरा वो जो बोले हो उसमें देखो कौन कौन और कितनी धातु है, गिन लो लगे हाथ। अरे षष्ठी बहुवचनांत में क्रम से देखते चलो। पा ग्रा बोलते चलो, दमा दान दान धातु लेना है। दान में नकार चला जाएगा, दा बचेगा, लेकिन दान धातु पकड़ोएगा। फिर दृश्यर्थी, दृश्यर्थी में बाबू दो धातु है, एक तो दृश्य धातु और री धातु। रीति का अर्थी बना लिया है, रीति का अर्थी बना लिया है, ठीक है ना। तो चलो तो वही दृश्य और री दो गिने। उसके बाद सर्ती, सर्ती किसका बना होगा, श्री का बन जाएगा। अरे री का अर्थी तो श्री का सर्ती, श्री धातु और शद धातु और सद धातु कितनी 11 आ रही है सबको। फिर से एक बार ध्यान से बोल के बोलो। पा ग्रा मा सा ना दान दृष्टि। बेवकूफ, चुप हो जाओ तुम। दृश्य तुम्हारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ये उठ पटांग चीजें, चुप रहो एकदम। हाँ, दृश्य रीति, रीति नहीं कहो, री धातु कहो। री धातु, री धातु। जब धातु ही गिन रहे हो तो री बोला ना। फिर श्री शद और सद 11 धातु आई कि नहीं। इन सब का इतरेतर द्वंद्व करके षष्ठी बहुवचन में हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा, सदाम बन जाएगा ना। चलिए अब इसके बाद कौन आदेश देख लो, 11 ही होंगे। देख लिया जाए, फिर भी गिन लो। पीब जिग्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्य, पश्य और आगे रिच्छ, क्या निकालोगे, पश्य और रिच्छ। अरे अ और री में अर हो गया, पश्य छ लिख दिया है तो पश्य और रिच्छ हो गया। फिर धौ शीय और सीध कितने 11 सीध है ना। अकार जोड़ना तो सीध, इतने आदेश हुए तो 11 आदेश, तो 11 स्थानीय है, 11 आदेश है तो यथासंख्य। अब जरा चुटू के मुंह से सुने कि पा धातु के स्थान में क्या आदेश होगा, घरा धातु के स्थान में क्या होगा, ऐसे बोला जरा। पा धातु के स्थान पे पेव आदेश होगा, ठीक। ग्रा के स्थान पे, क्रा धातु के स्थान पे वज, देखो ना, जिग्र आदेश होगा। और मा धातु के स्थान पे धम आदेश होगा। हाँ, बस दोनों जगह मिलाते चलो ना भाई। स्था के स्थान पे, स्था धातु के स्थान पे तिष्ठ होगा, ठीक। और ना के स्थान मना के स्थान में, ना के स्थान पे मनो आदेश हो जाएगा, ठीक है। और दान धातु के स्थान में यच्छ आदेश हो जाएगा। इसके आगे चंदन बोलो। दृश्य धातु के स्थान पे परस्य कहाँ है, पश्य आदेश होगा, आया ना। अरे दृश्य धातु को पश्य आदेश हो जाएगा। फिर रित धातु, री नहीं, री धातु, रित नहीं, री धातु को रिच्छ आदेश हो जाएगा। बहुत सुंदर। श्री धातु के स्थान में धौ आदेश हो जाएगा, बहुत सुंदर। सद स्थान में शी आदेश और सद के स्थान में सीध आदेश हो जाएगा। निकल गया। हाँ। क्या इसमें दिक्कत है भाई, आया कि नहीं आया। हाँ। ठीक है। हाँ। अब सूत्र बिठा लिया करो तो अपने आप बनता चला जाएगा। तो चलो और वृत्ति पढ़ो, क्या निमित्त मांग रहा है, ये तो हमको स्थानीय आदेश पता चला। हाँ। पादीना, अरे पादी धातु है ना। हाँ। तो पादीना स्थाने क्या आदेश होंगे, तो शॉर्ट में बोल दिए। हाँ। आया कि ना। हाँ। लेकिन कब होते हैं तो पढ़ो। इत संज्ञक शकारादौ प्रत्यये परे, इत संज्ञक शकार है आदि में जिसके, ऐसा कोई प्रत्यय पर में हो तो। आया कि ना।
शीत प्रत्यय न बोल करके थोड़ा घुमा के बोल रहा है। हाँ। शीत प्रत्यय परे न कह बोल करके करके सकार ईथ है आदि है में जिसके ईथ संज्ञक सकार है आदि में है जिसके जिसके ऐसा प्रत्यय परे रहते। है। तो देखो सब कैसा है, ऐसा है कि नहीं हाँ, है। अरे सीधा शीत कहते तो भी सब ऐसा घुमा के लिख रहे हैं, उनको कुछ व्यवस्था है तो हाँ। ऐसे कह रहे हैं तो भी आ जाएगा। हाँ। क्योंकि ईथ संज्ञक सकार आदि में है ना। हाँ, है। ईथ संज्ञक सकार सबके आदि में है ना। हाँ। तो वैसा प्रत्यय परे रहे और ऐसा पर में है हाँ। तो यहाँ पर हो जाएगा। हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कितने लकारों में ये पा को क्या पीब आदेश करेंगे। हाँ। हाँ। कितने लकारों 11 लकार 11 लकारों में नहीं, है कि नहीं है। 11 लकार संसार में नहीं, कहाँ ढूंढे। नहीं वो धातु ने वो धातु नहीं पूछ रहे, पा को पीबा आदेश कितने लकारों में होगा इतना ही पूछा हमने। अब मूड़ी मत हिला, बोला 4 लकार हाँ, क्योंकि सकार आदि में और ईद संज्ञक सकार आदि में तो ऐसा प्रत्यय कहाँ मिलेगा। 4 ही लकारों में मिलेगा। सब 4 ही जगह हाँ। और कहीं तो ऐसा शीत पर मिलता नहीं, नहीं है। नहीं। आया कि ना। हाँ। तो चलिए यही ध्यान रखना। तो 4 जगह इसके ही रूप चलाने होंगे। चलाने। तो चलो क्या स्थिति बनी, पीबा आदेश कर ले। हाँ। पा अति स्थिति थी। हाँ। कौन सूत्र से पीबा आदेश कर देंगे, बोलो इसको बोलने दो। पाग ध्रा ध्मा स्था मना दान दृश्यर्ति शर्ति शद शताम पीब जिघ्र धम तिष्ठ मन यक्ष पश्यर्छ धौ शीय सीधा। इसी सूत्र से क्या हो जाएगा, पाकिस्तान में पीबा आदेश हो जाएगा। ये समझ में आया। इसको लगाओ थोड़ा, ईद संज्ञक जो पंक्ति है ना उसको हाँ। लगाओ थोड़ा ध्यान से। ईद संज्ञक सकारादौ प्रत्यय परे आया कि नहीं। हाँ। ईद संज्ञक सकार आदि में जिसके ऐसा प्रत्यय पर में होना चाहिए। है कि नहीं। हाँ। इसलिए कह रहे बाबू, इस शीत भी कह देते, शीति प्रत्यय पर है तो सब में तो हो ही जाता। हाँ। क्यों घुमा के लिख रहे हैं। तो कहीं मान लीजिए सकार लास्ट में है और संज्ञक हुआ है, हाँ। वैसी जगह नहीं करना, नहीं करना। इसलिए थोड़ा घुमाया जाता है हाँ। बात को। आया कि नहीं। हाँ। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। मान लीजिए कोई ऐसा प्रत्यय आएगा जिसके अंतिम में श श हो, हो। हलन्यम से ईद संज्ञा की है हाँ। तो शीत कह देंगे तो शीत तो है ही वो। हाँ। लेकिन यदि ऐसा लिखेंगे तो नहीं ना नहीं होगा। हाँ, पर आदेश नहीं नहीं होगा। होगा। इसी के लिए किया जाए। हाँ। अब ऐसा प्रत्यय कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, जब आएगी तब तब देखेंगे। अभी दिमाग माथा नहीं चाटेंगे। आया कि नहीं। हाँ। चलिए तो अभी पीबा आदेश करे। हाँ। पाकिस्तान में पीबा पीबा आदेश कर देंगे। अच्छा ये पीबा आदेश बाबू करे तो कैसा पीबा आदेश करे। हाँ। पिब करे पीब पीब करे। करे। सूत्र में तो पीब अकारांति लिखा। हाँ। तो कैसा किया जाए, अकार वहाँ उच्चारणार्थ है कि वस्तु तो अकारांत ही आदेश करना है। हाँ। कैसा करना है ये प्रश्न होगा कि नहीं हाँ, होगा? होगा। सुनने से तो दोनों तरफ से हो सकता है। हाँ। कोई कहे देख भाई उच्चारणार्थ वहाँ जोड़ा था तो हाँ। पिब आदेश होगा, हाँ। बांधता आदेश होगा। हाँ। और यदि कोई कहे नहीं नहीं अकारांति है तो दोनों स्थिति हाँ। संभव है। हाँ। तो कौन सा करना है, कौन सा करना है। तो देखो स्पष्ट कर दे रहे वरदराजाचार्य, क्या लिख रहे हैं। देशो अदंत, पीबा आदेश अदंत करना। आया कि नहीं। हाँ। पीबा आदेश क्या करना, अदंत करना। अदंत ही करना। बस इतना समझ के रखो, अभी हाँ। उसको समझते हैं। हाँ। चलो तो क्या स्थिति थी, पा अति शकार ईद संज्ञक सकारादि प्रत्यय कौन पर में, ये पर में है। हाँ। तो वहाँ पर पा को पीब आदेश आदेश का हो अदंत कर जाएगा। देंगे। हाँ। तो पूरे के स्थान में बैठ जाएगा। हाँ। अरे अनेक आदेश है तो संपूर्ण के स्थान में होगा। तो पा पूरे कोटा के पीब पीब। तो पीब अति। अब पीब अदंत आदेश हुआ। हाँ। तो सबके आकार के साथ क्या कर ले, तो बड़े से करूप कर देंगे। तो पीब बन जाएगा। हाँ। और आगे ती नहीं है, है। बस मिला के मिला के चलेंगे। जाएंगे। पीब बन गया ना हाँ। पाव की तरह। बोला पीबती पीबतः पीबन्ति पीबसी पीबतः पिबत पीबामि पीबावः पीबामः। यही तो बन गया। हाँ। सरल है बाबा। हाँ। बस पीब आदेश करना है। एक प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए, ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कोई कहे कि पा आदेश को आपने पीब आदेश किया, पा को धातु को पीब आदेश किए, इसको अदंत करने की क्या जरूरत थी। अरे पीब ही कर लेते। हाँ। अनेकाल फिर भी था, पूरे के स्थान में हो ही जाता। हाँ। सबका अ मिल ही जाता, पीबती रूप बन ही जाता, पीबंती सब बन जाता। हाँ। बात समझ में हाँ। आई। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अदंत आदेश ऐसा विशेष आप क्यों कह रहे हैं। अरे उसको उच्चारणार्थ मानिए। हाँ। पिप आदेश करिए ना, फालतू में आपको तो गुण ही तो लगाना है। हाँ। आगे जाके हाँ। तो फिर पिप आदेश किए होते तो मिला देते। हाँ। क्यों कर रहे हैं। तो कहा पंडित जी
यहाँ पर यदि पिब आदेश करेंगे तो सब प्रत्यय सार्वधातु पर में है। हाँ। पिब अंग हो जाएगा। हाँ। वो भी कैसा अंग हो जाएगा? पिब यदि पिब आदेश करे, बांध आदेश, हाँ। तो पिब कैसा अंग हो जाएगा? सब को मान करके, सब पर मान करके पिब कैसा अंग हो जाएगा? कोई कार्य हमको लग रहा है कि होने हाँ। लगेगा, लघुपद अंग। लघुपद अंग हो जाएगा। सिद्ध की तरह हो हाँ। जाएगा, समझिएगा? हाँ। सिद्ध की तरह हो पिब जाएगा। बन जाएगा। हाँ। तो पेबती रूप बनने लगता। अरे हाँ। लघुपद अंग यदि कोई हो, हाँ, तो लघु उपधा में आ गया ना, हाँ। इकार उपधा में आ गया, हाँ। तो ऐसे अंग के इक को गुण गुण होता होता है, है। तो गुण हो जाएगा, सबको मानकर तो सेधक से की तरफ पेबती बनने हाँ। लगेगा। हाँ। तो हमको पिबती बनाना था। इसलिए अदंत आदेश ये करना है। तो अदंत आदेश जब करोगे तो अपुगंध लघुपदस्य च नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। क्योंकि सबको मान के पिब अंग तो है, हाँ। लेकिन कैसा अंग नहीं चुटू? लघुपद पद अंग नहीं है। कैसा अंग है? क्या क्या उपदा में आ रहा है? वह नहीं, ब पगलेट आदमी, ब में अंतर नहीं करता। हाँ। ब उपदा में, हाँ। क्योंकि जब अदंत आदेश है तो उपदा में ब हाँ। वो पद हो जाएगा। हाँ। यहाँ तो वो गुण होगा, नहीं, तो नहीं। विभूति बन जाएगा। हाँ। समझ में आया? हाँ। सब कुछ सोच समझ के किया जाता जाता है। है। वही लिख रहे हैं, उसको पंक्ति को पढ़ो। पिबादेशो अदंत तेन, तेन मतलब उसको अदंत मानने से क्या लाभ होगा? तो लिख दिए न लघुपद गुण नहीं होगा। ठीक बैठा? हाँ। इसलिए पिब अदंत आदेश कर बैठ हाँ। गए। हाँ। ये सब समझा करो। हाँ। सो ये सब लिखते हैं तो उसको ध्यान में रखो। चलो, तो क्या पिब आदेश कर लिया और फिर अतो गुणे कर लेंगे। हाँ। क्या करने, क्या हाँ। करें? फिर पिबती पिबतः पिबन्ति पिबसि पिबथः पिबतः पिबामि पिबावः पिबामः। अच्छा, सकार आदि ईद संज्ञक सकार आदि प्रत्ययों में ही लगना है। हाँ। 4 लकारों में लगना है। आपको हाँ। पता है पिबा आदेश हाँ। होगा, तो वहाँ सब जगह पिबो के ही रूप चला। हाँ। तो जरा लौट का और उसका बोल लिया जाए, तो हाँ। काम निपट जाए, इसका हाँ। पिबो का काम खत्म हो हाँ। जाए। तो बोला जा रहा, कौन लकार का बोलेंगे? लोट लकार का। चूटू के मुंह से सुने पिबो का क्या रूप बोलेगा? बोला लोट लकार के। पेवतु पेवतात पेवताम वह क्यों बोल रहे हो? ब को पेवतु पेवत ब। ब हाँ। पेवतु पेवतात पेवताम पेवन्तु पेव पेवतात पेवतम पेवत पेवानी पेवाव पेवाम पेवाव पेवाम। अरे वो नित्यांगी नित्या से तो लग रहा हाँ, है। हाँ। हाँ, चलो तो पिबाव पिबाम। हाँ, आया कि ना? हाँ। तो ब बोला करा, ब व में अंतर है बाबू। हाँ। लोक में जो ब व का अंतर नहीं करते तो गलत काम है वो। ब व का अंतर है बाबू। हाँ। बकार का खाली ओष्ठ स्थान है, बकार का दंतोष्ठ स्थान है। तो ब बोलोगे तो ब देखो वो थोड़ा ओष्ठ आपका दांत को लग जा रहा है। हाँ। आया ना? और ब बोलने में वो ओष्ठ के वो दंत की जरूरत नहीं है। हाँ। समझिएगा? हाँ। ब हाँ। आया कि ना? हाँ। तो इसीलिए तो अंतर करो और उसको अंतर से बोलो। बोले। हो गया लोट लगा? हाँ। और ये बन जाएगा ना? हाँ। अरे देखो बाबू, पा और ती रहेगा वहाँ हाँ। पर। अदंत तो पिबा आदेश कर हाँ, देंगे। ती तो गुणे पिबती और आगे क्या क्यों बताएंगे हम? पिबतु बन गया। हाँ। और उसका इसके बाद लंग लकार का हाँ। चंद्र बोला जरा लंग लकार के रूप क्या बन? अपिबत अपिबताम अपिवन अपिबह अपिबतम अपिबत अपिबम अपिबाव अपिबाम। यही तो बन गया। हाँ। और विधिलिंग का बोलोगे हाँ। तुम कि अंड बंड करोगे? नहीं बोलेंगे। बोला पिबेत पिबेताम पिबेयुः पिबेहे पिबेतम पिबेत पिबेयम पिबेव पिबेम। यही आपके ये पिब आदेश से 4 ही जगह हाँ, होते हाँ। हैं और कहीं नहीं, नहीं होगा। होगा। क्योंकि इस संयोग सकार आदि में कहीं नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। मिलता है हाँ। तो रूप बोल लिए। हाँ। क्या दिक्कत है? चलिए अब चला जाए आगे। हाँ। अब क्रम से चलते हैं। हाँ, जो हाँ। लकार छोड़ते गए हैं तो हाँ। कौन आया अब? लीड लकार आया। लीड लकार का कर लिया जाए। हाँ। नेपाली बाबा समझ में आया कि नहीं? हाँ। चारों एक बार फटाक से बोल दो, चारों लकार पिबति को। पिबतः पिबन्ति पिबसि पिबथः पिबथ पिबामि पिबावः पिबामः। अपिबत पिबतु पिबतात पिबताम पिबन्तु पिब पिबतात पिबतम पिबत पिबानि पिबाव वह पिबामः। नहीं ब। अपिबत अपिबताम अपिबन अपिबह अपिबतम अपिबत अपिबम अपिबाव अपिबामः। ये भी वह वाले ही है। पिबेत नेपाली। पिबेताम पिबेयुः पिबेहे पिबेतम पिबेत पिबेयम पिबेव पिबेम। हाँ। यही तो बन गया। हाँ। सरल है ना? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। चलो अब पा धातु पा पा ये तो ये हाँ। पापा बना लेंगे ना। हाँ। अरे पापा हाँ। मेनो दी तो हाँ, कर कर लेंगे। हाँ। कौन सूत्र लगाएंगे? सीधा बताओ। पापा है
अलादि शेष तो लगेगा नहीं। नहीं। क्यों लगेगा? अरे आदि में हल हल है लेकिन अन्य हल हल नहीं नहीं है, है। किसका लोप करोगे? हाँ नहीं लोप नहीं ना करना नहीं है। है। अरे आदि हल है वो तो हाँ। शेष रहना है। हाँ। अन्य हल का लोग तो पापा में कोई नहीं ना है। नहीं। अरे पा धातु के रूप चल रहे बाबा, हाँ। पीपा का नहीं चल नहीं रहा चल रहा है। है। हाँ, पा धातु है मूल हाँ। रूप से, पापा नहीं, नहीं। आदंत धातु है। हाँ। तो इसलिए खिचड़ी मत पकाया करो। क्या बन गया चुटू? पा है कि नहीं? हाँ। तो इसमें क्या किया है? अरे ती वो लीट लीट, टीप, टीप, हल, हल। और इधर पा को द्वित्व, एक आज पा को हाँ। द्वित्व कर दिया, पा पा अ। अब कौन सूत्र लगाएगा? यही पूछ रहे हैं हम। ह्रस्व ह। ह्रस्व ह। लगेगा ना? हाँ। और इधर तो देखो अंतर भी पड़ रहा है, हाँ। क्योंकि अभ्यास का जो अच है, आज है कौन? हाँ, उसको ह्रस्व क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो प पा अ, ये बन जाएगा। हाँ। अच्छा, अभ्यास से चर तो लगाना हो तो लगा दो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने नहीं वाला पड़ने है। वाला। प को प ही होगा। अरे वर्गों के प्रथम को प्रथम ही होगा। हाँ। प पा अ, यहाँ तक आ हाँ। गए। अब प पा में हम लोग क्या करते? ये तो पुराना सब काम हो गया। हाँ। अब ये यदि में कुछ विशेष सूत्र ना आए तो प पा में हम क्या करते? बताओ जरा। यहाँ तो नीत परे रहते, कुछ वैसा तो कुछ वो वृद्धि वृद्धि अत उपदाया भी नहीं लगेगा। नहीं। देख लो। हाँ। अत उपदाया लगेगा क्या? नहीं उधर में लगेगा, कहाँ है? नहीं है। उधर में तो पकार पकार है। है। आया कि नहीं? हाँ। वो अजंत अंग को वृद्धि करा करके भी क्या करेंगे? पापा अजंत अंग तो है लेकिन हाँ। वृद्धि करके आपको आई आई नहीं नहीं जाएगा। जाएगा। तो क्या है? फालतू काम थोड़ी ना करेंगे। पापा इस स्थिति में क्या करते? बोलो ना, आकाशवाणी मिला देते हैं। हाँ। आकाशवाणी दीदी पापा रूप बना हाँ। देते। आया कि नहीं? हाँ। लेकिन रुको, पापा जब बना तो सूत्र आ रहा है। पापा तक आगे ना, हाँ। कि पापा तक बनाना है, फिर आगे चलो। क्या आया सूत्र? आत औडल ह। सरल है बाबू। आत बन जाएगा पंचमी पंचमी में। हाँ। पंचमी में बनेगा। हाँ। देखो आदंतात लिखा ना, हाँ। तो आत कतदंत विधि करके वो लिखा है। हाँ। आत इति पंचमी एक वचनांतम। और औ तो आप जानते हैं प्रथम एक वचनांतम बन जाएगा। हाँ। और अणलः इति, अरे णलः इति, अणल का अणलः बना है ना, षष्ठी एक वचनांतम। ऋणल के स्थान में ओ आदेश करना हाँ। है कि नहीं? हाँ। तो षष्ठी होगी ना, हाँ। स्थानी को बनाने की षष्ठी हाँ। चाहिए। चलिए, तो यही 3 पद है। बोला तो जरा छोटू कौन कौन आता है? आता इति पंचम में एक वचनांतम, औ इति प्रथम एक वचनांतम, ड़लः इति षष्ठी एक वचनांतम। हाँ। का नपुंसकलिंग में चला लेंगे, हाँ। लाएंगे, उसका लुक हो जाएगा। और ही तो रहेगा। हाँ। और कुछ नहीं ना होगा। नहीं। इसका ध्यान देके चलिए, तो यही बन गया। आप थोड़ा वृत्ति पढ़ो, समझ में आए क्या लिख रहे हैं। आदंतात धातोर्णल औकारादेशः स्यात्। आदंतात धातु पंचमी है ना, हाँ। से जोड़ देंगे हाँ। कि आदंत धातु से पर में णलः स्थाने औकारादेशः स्यात्। णल के स्थान में औकारादेश होता है। णल का अ ये अकेला है, हाँ। उसी के स्थान में औ हो जाएगा। हाँ। तो पपा औ, पपा अस्थिति थी, हाँ। आपको क्या हो जाएगा? ये देखो आदंत धातु कौन है यहाँ पर? पा। उससे परे णल के औ को क्या कर दिया? औ कर देंगे। तो पा पा औ ये बन गया। हाँ। बस यही काम करना था। अब करो, यहाँ आप क्या कर सकते हैं? जो कर सकते वही कर लो। वृद्धि धीरे से धीरे कर लेंगे। हो जाएगा ना। हाँ। अरे अवर्ण है। हाँ। अरे आ अवर्ण है, हाँ। उससे परे एच है, एच वो है। दोनों के स्थान में वृद्धि वृद्धि रेखा आदेश हो जाएगा। जाएगा। पपौ। बन जाएगा। यही तो रूप बन जाएगा। यही रूप बनेगा। हाँ। देखो रूप लिख भी दिया होगा, पपौ। पपौ। लिख दिया ना। हाँ। अच्छा चलो, पपा धन अतुष ले आएंगे। हाँ। हाँ। पपा धन अतुष। बोलो तो जरा, पपा धन अतुष तक कैसे आएंगे? जरा बोलो तो छोटू क्रम से। पा से पा से लिट परोक्ष से लिट से लिट लिट रहा है, करिए। उसको तिबादी टीप के रहेंगे। तस। अतुष वाला ही बोलना हाँ। है, तो फिर तिबादी क्यों बोलेंगे? टस कर लेंगे, फिर उसको अतुष कर अतुष कर देंगे। लेंगे। पा अतुष। अब फिर द्वित्व कर लेंगे। अतुष लीट परे रहते हैं, पा को द्वित्व कर लेंगे। पा अतुष ह्रस्व कर लेंगे, पपा अतुष। अभ्यास चर्चा से चर्चा करना हो तो पपा अतुष वो ही देगा। हाँ। तो भाई पपा अतुष बना आया कि ना? अब वो आप लोग पाठ लगा समय बोला करिए, हाँ। ठीक है ना? सब चीजें हाँ। हम अब इतना धीरे धीरे कैसे चलेंगे? आया ना हाँ, पपा हाँ, अतुष, हाँ। ये बन गया। हाँ। अब यहाँ पर पपा अतुष में क्या होगा? आप बताओ। यहाँ तो आता हो णल लगेगा नहीं? नहीं। णल के स्थान में वो करने के लिए हाँ। आया था। णल तो 2 ही जगह है। हाँ। प्रथम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन, एक नहीं वचन। वो लगना है। हाँ। चलिए, पपा अतुष में क्या होगा आपके अनुसार? बोलिए जरा। अच्छा, ये अतुष का किद्वत भाव हुआ कि नहीं हुआ है? हाँ। होगा कि नहीं? हाँ, होगा। अतुष हाँ, को हाँ, अरे अपित लीड है हाँ। और असंयोग से पर में है, है। तो इसको किद्वत किद्वत भाव होगा। तो छह को किद्वत भाव हो जाएगा। जाएगा। द्विवचन बहुवचन वाला हाँ। सबको हो जाएगा। हाँ। तो चलो, कौन कोई लगता हो तो लगा, वरना फिर छोड़ा।
पपाधन अतुष में आपके अनुसार कोई लग रहा है? अगर सब दीर्घ लगाएंगे आप, है कि नहीं? कोई सूत्र में तो कोई लगना, अरे आता एक अलमति लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अरे लीज को मान करके आदि में आदेश तो नहीं हुआ है, तो ऐसा अंग मिल गया तो फिर तो लगना चाहिए। नहीं हुआ। ऐसे अंग का क्या होना चाहिए? ह्रस्व आकार चाहिए ना। ह्रस्व आकार कहाँ है? नहीं। वहाँ का है ना। हाँ। अरे वो वाले आकार को मत देखो, वो तो लोप हो जाना, अभ्यास का तो लोप हो जाना। वो उसके अलावा एक ह्रस्व आकार चाहिए जिसको एत्व करे, तो वो सब नहीं लगेगा। फालतू मत सोचो, दीर्घ ही करते। लेकिन सूत्र आ रहा है, क्या सूत्र आ रहा है? आतो लोप इति च। ठीक है ना? आतो लोप इति च। ठीक हुआ? आतो लोप इति च। कितने पद है? 4 पद है, तो दिख ही रहा है। आतः इति क्या बना लेंगे? आतः पंचमे वचनांतम। आतः लोप लिख रहा है ना। आतः इति षष्ठी एक वचनांतम। अरे आकार का लोप करने वाला सूत्र है, दीर्घ आकार का लोप करने वाला सूत्र है। लास्ट में वही तो लिखा है वृत्ति में, आतो लोप, आकार का लोप होता है। तो षष्ठी है बाबू, ध्यान से। आतः इति षष्ठी एक वचनांतम। लोप इति प्रथमैक वचनांतम इति सप्तम एक वचनांतम च इति अव्ययम्। इतने 4 पद है बाबू। हाँ। आकार का लोप करता है। कब करता है, किसके आकार का लोप करता है, सब देखा जाएगा तो समझ में आएगा। वृत्ति पढ़े तो चलो क्या लिख रहे, पढ़ो। अजाद्यो आर्ध धातुकयोः ङितयोः परयोः आतो लोपः। आया कि नहीं? क्या है? इसे लंबा जोड़ा लिख दिया, आकार का लोप होता है। आया कि नहीं? लेकिन कब? ऐसा कुछ पर में हो तो। अरे सप्तमी है ना, ये कुछ पर में हो तो आकार का लोप होता है। देखिए क्या पर में हो तो गीदिटो हो, पहले तो इसको पकड़ो। सप्तमी का द्विवचन गीदिटो हो। गीत क ग इट, गीत और आगे इट ऐसे है। तो 2 है। अरे गीत को एक पकड़ लिया और इट को एक पकड़ लिया, 2 हो गए, 2 छोड़ दिया। गीदिटो हो है ना, मतलब गीत कोई परे हो अथवा तो इट परे हो, यही कह रहा है। पकड़ में आया? अरे गीत का क्या मतलब है? गीत 2 आएंगे ना। अरे उसी का तो किंग गीत बोलेंगे। अरे गीत बोल रहे ग ग इट, उसी को बोल रहे गीत। तो गीत कोई परे हो अथवा तो ईट परे हो, तब आकार का लोप होता है। अब गीत ईट में कोई विशेषण दे रहे हैं। एक तो विशेषण दे रहे हैं वो गीत कैसा होना चाहिए। कोई भी गीत परे हो तो नहीं लोप करेगा। कैसा होना चाहिए? अजाद्यो आर्ध धातुकयोः। एक तो आजादी होने चाहिए, वो गीत और ईट कैसे होने चाहिए? आजादी होनी चाहिए। और कैसे होने चाहिए? आर्ध धातु होने चाहिए। 2 विशेषण समझ में आया? कीत प्रत्यय, गीत प्रत्यय, चाहे ईट प्रत्यय नहीं होता है। ईट को प्रत्यय मत बोला कर। ईट आयक ने कैसे होने चाहिए? आजादी होने चाहिए और आर्ध धातु होने चाहिए। इन 3 में से कोई भी होगा तो आकार का लोप होता है। सरल पपाधन अतुष, यही स्थिति थी। अतुष जो है वो क्या है? गीत की ईट क्या है? 3 में गीत है। गीत है। ये भी गीत ये है। कैसा होना चाहिए? आजादी होना चाहिए और होना चाहिए। दोनों है वो 2 विशेषण है, दोनों घट रहे हैं तो घट रहा है। अतुष ऐसा है। अरे आजादी है ही और आर्ध धातु है और कित है, तो ये से परे रहते आकार का लोप होता है। आप लोग दीर्घ करने जा रहे थे, ये कहा कि आकार का लोप कर दो बाबा। अरे पपा में आकार का लोप कर दो, है कि नहीं? तो पप बन जाएगा, संधि तो होनी नहीं, मिला देंगे अजीनम परे ना, सही हो जाए। क्या रूप बन जाएगा? पपतुहु। क्या रूप बनेगा? पपतुहु। यही बनेगा। उसमें क्या रूप बनेगा? चंदन बोलेगा पपुहु। अरे पपाधन उस लाएंगे, सब चीज मिल रही है। अरे कीत पर में है, आजादी है, अर्ध धातु है, तो इसको क्या बोलेंगे? आजाद अर्ध धातु कीत पर में है, इसलिए आकार का लोप कर दिया। तो पप अतुष, अतुष नहीं उस, तो पपुहु, यही तो बन जाएगा। नहीं बना? वही कहा है। ठीक हुआ? वृत्ति पढ़ो, लगाओ सही से बाबू, है ना? ये सूत्र बार बार चाहिए होगा तो ये नहीं कि भाई बोल गए, ध्यान से लगाओ। क्या कह रहे? आर्ध धातुकयोः ङिदिटोः परयोः रातो लोपः। इसके पहले ऐसा आकार वाली कोई नहीं ना गई है धातु,
पा की तरह ऐसे आकार नहीं। तो कहीं पर वो लग नहीं रहा था, इसलिए जिक्र नहीं किया नहीं था, किए थे। क्योंकि ऐसी बात आती आई तो अभी कह रहे हैं। हाँ। तो परेशान मत होइए, जहाँ बेसी आएगी तो वहाँ ध्यान रखना। हाँ। है कि नहीं? हाँ। देखिए क्या हिंदी में अर्थ बोलो चुटू इसका जरा। आतोलोप इति चका। आजादी आर्धातु कित गित अथवा इट परे रहते दीर्घ आकार का लोप लोप होता है। दीर्घ अकार दीर्घ और अकार ऐसे कैसे होता है? दीर्घ आकार का लोप होता है। आया कि नहीं? हाँ। चलिए लोप करने वाला है सूत्र बन गया। हाँ। पप्पा में आकार का लोप कर दिया। हाँ। पपतू पपतू, और पप्पू। पप्पू ये बन गया। हाँ। अच्छा पप्पा धन क्या लाएंगे? थ लाएंगे। लाएंगे। ध्यान से। हाँ। ठीक है ना? क्या लाएंगे? थ लाएंगे। थ लाया जाए भैया, थ ले आया जाए, है कि नहीं? हाँ। पा धातु क्या बताए थे आप? सेठ है कि अनिट है? अनिट है। अनिट है। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। अनिट ही है ना हाँ, भाई? हाँ। अरे वो 14 में नहीं ना नहीं आई है। उसके अलावा जो अनुदात होती सब अनिट अनिट है। तो पा अनिट है। आप अनिट लोग है। पहले ही प्रतिज्ञा हाँ। किए थे, हाँ। तो ध्यान रखना। ठीक। हाँ। तो यहाँ पर अब प पा धन थ में आर्ध धातु का शेड बला दिए जो ईट आगम कर रहा था उसका निषेध हो जाएगा। एक आचा में इस सूत्र से हो ही जाएगा। हाँ। तभी तो अनिट कह रहे हैं। हाँ। तो ये बोलना नहीं है, लेकिन अनिट कह दिया तो ये सब बात आ गई। हाँ। तो चलिए, तो ईट नहीं होना है। हाँ। लेकिन कौन आएगा? क्रादि क्रादि नियम आएगा। ये लीट में क्रादि नियम लगता है। हाँ। तो क्रियादि में 8 धातु में तो ये आई नहीं है। नहीं आई है। इससे अन्य अनिट यदि अनिट। हो हाँ। तो भी लीट में ईट होगा। होगा। आया कि नहीं? हाँ। तो यहाँ पर पप्पा थ पप्पा व पप्पा म तीन ही जगह मिलती है। तीनों को एक साथ पकड़ो, क्या स्थिति? पापा थ पापा व पापा म तीनों जगह ईट क्रादि नियम से प्राप्त हो गया। हो गया। हाँ। बढ़िया से बेटा। हाँ। हाँ। अब थल के विषय में विचार किया जाए। हाँ। कि थल में क्या होगा भैया? हाँ। तो सीधा उत्तर देना हो तो जिसको लग जाए कि ईट किस तरह से होगा कि नहीं होगा कि विकल्प से होगा। तीन ही पक्ष हो सकते हैं, या तो नहीं हो नित्य होगा, हाँ। या तो होगा ही होगा ही नहीं, नहीं। या तो विकल्प से होगा। कौन सा वाला पक्ष है यहाँ पर? जरा बताओ, जरा क्या रहेगा? क्रादि नियम से तो ईट होना चाहिए। जैसे वह में हो रहा वैसे थ में भी होना चाहिए। क्रादि नियम से। हाँ। तो बताओ क्या क्या निकला? चुटू चुटू विकल्प क्या से सोचा? विकल्प से होगा। क्यों विकल्प से होगा? बताओ। क्योंकि कैसी धातु है ये? कारिका के अनुसार सीधे बता दो। कारिका के अनुसार ये अनिट धातु है। वो तो सबको पता है, बेवकूफ। कैसी धातु है? अरे तासी में नित्य अनिट है तो सबको पता हाँ। है। वो और हाँ। कैसी धातु है? अजंत धातु है। तास परे रहते नित्य अनिट होती है। नित्य अनिट है ही तो पाणिनि जी के मत में इसके इट का निषेध हो जाएगा। और कौन सूत्र से निषेध होगा? चलो बोलो। हाँ चलो, बोल रहा है तो ठीक बोल रहा है। हाँ। पाणिनि जी के मत में निषेध होगा। हाँ। किस सूत्र से होगा निषेध? बताओ। सूत्र बोलो, ध्यान रखो। अरे अजंत धातु के लिए जो सूत्र आया था हाँ। बोला ना, कहाँ हाँ। परेशान हो रहे हो? उपदेश तो नहीं आएगा तो विरुद्धाकार वो तो रस्व आकार वाली धातु है, तो हाँ। दीर्घ आकार वाली है। हाँ। अजंत धातु मान के कर रहे हो। अरे उसके पहले वाला सूत्र भाई, यही सूत्र है। हाँ। सूत्र ध्यान रखा करा, और कुछ नहीं। तो ये निषेध कर रहा था हाँ। भारद्वाज जी के मत में हो जाएगा। तो चलो, तुमको ये सब बोलना ही नहीं था। हम जब कारिका के अनुसार कहना था तो कहना था अजंत धातु है तो विकल्प से होगा। आया कि नहीं? हाँ। बस इतना ही कहना था। तुम लंबा खींचे लेकिन सही खींचे हो तो कोई बात नहीं। चलो, तो ये बन गया। तो बाबू एक बार ईट आगम होगा नहीं होगा, है कि नहीं? हाँ। सबको क्लियर है ना? हाँ। यही सोच के सब लोग कहे हाँ। थे कि अंड बंड कुछ सोच नहीं। के। चलिए, तो प पा ईथ और एक बार प पा थ, दो स्थिति है। हाँ। क्या करेंगे बताओ जरा? प पा ईथ और प पा थ में क्या करेंगे? अब इधर तो ये आता और लोप ईटी चल लगेगा, आकार का लोप करने वाला। अरे जो पपतु पपू में किए हो हाँ। वो यहाँ लगेगा, इथ थ में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कित नहीं ना पर में है भाई। अरे कित गीत ईट कुछ भी नहीं। इट पर में एक बार है। में इटी तो करा अभी। हाँ। एक पक्ष में। एक पक्ष में। हाँ, तो ध्यान रखा। हाँ, मना हाँ। मत कर दिया करो। देखो यार, हम हाँ। जो कह रहे हैं हमारे पीछे पीछे मत चलो। इट पर में। पपाधन ईथा जो स्थिति है हाँ। वहाँ तो लग सकता है हाँ। ना। लग ध्यान सकता से है। देखना बाबू। हाँ।
पपाधन ईठ, विकल्प से ईठ होता है। हाँ। तो जब ईठ पर में है तो वहाँ देखो आप घटाओ हाथों लोप ईटी चको, कौन सा ईट पर में है? हाँ। ईट कैसा होना चाहिए बाबू? आजादी आजादी और होना अर्धधातु होना चाहिए। आजादी है ही नहीं। हाँ। देखो बाबू एक बात बताए, ईट के लिए आजादी विशेषण देने की जरूरत भी नहीं है, वो आजादी ही होता है। ईट कहा कि आजादी, हाँ। आया कि ना? हाँ। लेकिन ये तो सब अब साथ में जुड़ा है तो बोल दिया करो, हाँ। वृत्ति बैठी रहे दिमाग में इसलिए हाँ। बोला। तो आजादी अर्धधातु की है हाँ। पर में, तो यहाँ पर आकार का लोप आकार का करो। लोप हो तो इस पक्ष में क्या रूप बनेगा? अरे पपा में आकार का लोप कर हाँ। देंगे तो चुटू बोला रूप बने क्या बनेगा? पपिथ, पपी पपी था, यही बनेगा। हाँ। और पपा धन आगे थ है, हाँ। उस स्थिति में तो आकार का लोप हो गया होगा नहीं, नहीं। तो क्या रूप बनेगा? पपाथ, यही बनेगा। एक बार पपी पपी था, एक बार पपाथ। दो रूप लिखे भी होंगे, देखिए इन्होंने लिखा है। अरे पपतू से लिखा देखो, हाँ। आकार का लोप जहाँ हुआ वहां से लिखेंगे ना रूप। हाँ। पपतू पपू, फिर दो रूप क्या लिखे? पपीथा, पपाथ। सरल है बाबू, हाँ। कुछ नहीं है। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। बस इसका वो ध्यान रखो आकार का लोप कहाँ होना है। चलिए अब आइए पपाधन अथुस, अथुस। आया कि नहीं हाँ। आया? अब बताओ कौन सूत्र लगेगा? पपाधन अथुस ये आकार का लोप करने हाँ। वाला कौन सूत्र बोला? आत्मलोप इलिज। अरे ये छेवों में तो लगना लगेगा ना ही है। बाबा। गीत हाँ। गीत अर्ध धातु हाँ, पर में पर है, है। आजादी होना हाँ, चाहिए, थोड़ा हाँ। ध्यान रखना। हाँ। पता चला कि लगा दिए, नहीं हाँ। करना था तो। चलिए तो क्या बना जाएगा? अथुस में क्या बनेगा? रूप बोलो। पपाथु। उधर अ में पपाथ। पप। क्या बोल रहे हो तुम? पपाथ बोल। थ कहाँ से आएगा वहाँ? हाँ, आ ही रहेगा। क्या पप, फ कहाँ से आ रहा? पप। हाँ, अरे ही तो आ ही है। रहेगा, हाँ। तो फिर अरे आजादी और अर्ध धातु गीत पर में हाँ। आकार का लोप भी है। हाँ। पप मिला दिया पापा। पापा। ये सरल मिल को गया। भूल जाते हो तो गड़बड़ काम है। चलो फिर आगे अणल लाएंगे। हाँ। अरे पपा धन अणल अणल लाएंगे। अणल के लिए तो सूत्र एक गया ही था कि भाई आदंत धातु से पर में और अणल को ओकार आदेश होता है। कौन सूत्र गया था? आद औललह। उसे ओ कर लेंगे। हाँ। पपा ओ बन जाएगा, वृद्धि कर देंगे, हाँ। क्या बन जाएगा? पपाऊ। यही एक ही रूप बनेगा। हाँ। अब इसको अणित आप अणित विकल्प से करते रहिए, अणल को वो तो होगा ही ना। हाँ। वो क्यों रुकेगा? उसको हाँ। क्या अणित बीच से लेना हाँ। देना है? आया ना पप्पू? हाँ, एक ही पप्पू। रूप बनेगा, बना। हाँ। इसके बाद अब पपा धन क्या लाएंगे आगे? इव। ईवा, क्रांति नियम से हाँ, है ना? ईवा। और आगे ईवा। ईवा। दोनों स्थिति है। हाँ। दोनों जगह अब चूंकि ईट हुआ तो आजादी आजादी हो गया। हाँ। की तो वो है ही। है। तो आकार का लोप लोप हो कर देंगे। जाएंगे। नेपाली बाबा बोलेगा दो रूप क्या बनेंगे? पपीवा पपीमा। काम खत्म हो गया बाबू, कुछ नहीं, सरल रूप है। हाँ। बोला छोटू रूप बोला पहले से। पपऊ पपतुहु पपुहु पपिथ हाँ, ये ईट आगम हाँ। ईट नहीं होगा। पपथ पापा क्यों रहेगा? पापा तो बना है ना, आकार का लोप कहाँ से कर दिए वहाँ? अरे पापा बना है। हाँ। देखो, मूल ध्यान रखो कि क्या बन के प्रत्यय है, हाँ। तभी तो काम कर पाओगे। हाँ। पापा धन आगे प्रत्यय रखोगे तब विचार करोगे। हाँ। आकार का लोप होगा कि नहीं होगा हाँ। कि तब का विचार है। आया कि नहीं? हाँ। चलो बोला। पपिथ पपाथ पपेथुहु ये तो कहाँ से हो गया? ये तो कहाँ से हो गया बाबा? अरे क्या स्थिति से? पपा अथुस हाँ, तो आकार का लोप ही तो करना हाँ। है। तो ये तो कहाँ से कर ले रहे हो बाबा? पपथुहु पप पपऊ पपिवा पपिमा यही तो बन बन गया। और क्या बना? बोला जरा, तुम बोला। पपाऊ पपातुहु पपुहु पपीथ पपाथ पपाथुहु पपाऊ पपीव पपीम। यही तो बना। पपऊ पपतुहु पपुहु पपीथ पपाथ पपथुहु पपऊ पपीवा पपीमा। बना, हाँ। बोला ओए। पपऊ पपतुहु पपुहु पपीथ पपाथ पपथुहु पपऊ पपीवा पपीमा। यही बन गया। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। तो कह देंगे ना किसी के लिए, जैसे कहना राम जलम पपऊ। आया कि नहीं? हाँ। सरयू नद्याम राम जलम पपऊ। सरयू नदी में राम ने पानी पिया था। अब हम तो अपने आंखों से देखे देखे नहीं। परोक्ष से लिट का ही तो प्रयोग हाँ। करना पड़ेगा, तो पपऊ प्रयोग कर देंगे। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। कोई दिक्कत नहीं बाबा। नहीं। बना। हाँ। चलिए, कौन
आपका नंबर मिल जाएगा, फिर आपसे बात करूंगा। मैं मंदिर में जाता हूँ जंगलों में। अच्छा, नंबर ठीक। फिर आपसे थोड़ा इतिहास और समझूंगा यहाँ का। अच्छा, और आपको कुछ व्हाट्सएप भी करूंगा। ठीक, बिल्कुल ठीक हुआ बना बाबू। हाँ। अब ऐसे ही आकारांत तो कोई भी धातु होगी बाबू तो आप लोग ग्रुप चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ। चलिए तो जैसे मान लीजिए दूसरी धातु दे दे लगे आज। हाँ। मान लीजिए कोई आकारांत धातु दे दिया, हाँ। निपटा लिए रूप। अब बार बार क्यों आकारांत धातु के रूप बनाए जाएंगे। हाँ। कौन लीजिए पा की तरह दूसरी एक ठो पा की तरह कौन सी ले ले, या धातु ले ले। एक आएगी या प्रापणे, हाँ। है कि नहीं। हाँ। जाने अर्थ में याति गच्छति कहते हैं ना। हाँ। तो वैसे ही या धातु का मान लीजिए रूप चलाना होगा। हाँ। या धातु का लीट में। हाँ। तो क्या करेंगे, अरे या अ ये तक बना लेंगे। हाँ। क्या बना लेंगे, या अ। रस्व कर लेंगे। हाँ। या अ। बस बन गया। हाँ। उसका पापा इसका या क्या है। अब हाँ। या सब जगह बना हाँ। नहीं है। हाँ। आगे प्रत्यय रहेगा, जो सूत्र लगे वो लगा लगा देंगे। या में कौन सूत्र लगेगा, ध्यान से देख के बोलना, कोई भी अंड बंड अक्षर मत बोलना, सूत्र जो लगेगा वही बोलना। अरे या आ में कौन सूत्र लगेगा, नल होगा तो औ हो जाएगा। हाँ। तो या औ बन जाएगा। हाँ। आदंत धातु है ही हाँ। या, उससे परे नल को औ कर दिए। औ कर देंगे। तो या औ और वृद्धि कर देंगे हाँ। ययौ पापो की तरह ययौ। आया। हाँ। या धन अतुष कौन सूत्र लगेगा, आतो लोट इज आया कि नहीं। हाँ। अजादि आर्ध धातु क्या पर में है, गीत के ईट गेट पर में। गीत पर में। हाँ। ध्यान रखा हाँ। करा। आजादी अर्ध धातु तो होगा ही। हाँ। विशेषण है, हाँ। वो तीन में से कौन सा है, कित। तो देख लो कित कित है। है। तो ये जादी अर्ध धातु कित पर में है, हाँ। तो आकार का लोप कर दो। हाँ। तो क्या रूप बन जाएगा, बोलो चुटू। या तुहु। हाँ, बिल्कुल डरना नहीं है। हाँ। जब लोप हो गया तो हम क्या करें। हाँ। अरे तीन क्या 10 यकार बन जाए तो हम बोल देंगे। हाँ। अरे ये तू आया कि नहीं। हाँ। और उसके बाद ययु आया कि नहीं। हाँ। और ईथा जब रहेगा बाबू, हाँ। अरे यया से जब लाएंगे हाँ। तो उसमें हाँ। भी वो या धातु भी तो अनिठ ही तो होगी। हाँ। अरे पा अनिठ है तो या या भी अनिठ होगी। आकारांत धातु हाँ। हाँ। तो चलो तो अनिठ है तो इसमें भी क्रांति नियम से व म थ तीनों जगह ईट हो रहा था। और थल में विकल्प से हो जाएगा, वचन धातु में विकल्प हाँ। होता है। तो एक बार ईथ एक बार थ। हाँ। जब ईथ रहेगा बाबू हाँ। तो वहां पर यया धन ईथ में हाँ। आजादी अर्ध धातु क्या पर मिल गया, गेट पर में मिल गया। ईट मिल गया। हाँ। तो लोप कर देंगे हाँ। आकार का। हाँ। यही था हाँ। है कि नहीं। हाँ। और जब था रहेगा तब बस यया यया था। और आगे तो यया कहीं नहीं हाँ। बन गया। हाँ। एक समझे तो सब समझ गए। आया कि हाँ। नहीं। इसी तरह मान लो और कोई ले लिया जाए, और कोई ले लिया जाए, और कौन ले लिया जाए आकारांत धातु। अरे एक तो पकड़ो, कोई लिया जाए। माँ धातु। माँ। दा धातु पकड़ ले। दा हाँ। दा धातु बहुत आती है कोई। हाँ। है कि नहीं है। अरे देने अर्थ में हाँ। जाने आती है ना। हाँ। दा धातु को हाँ, देख हाँ, ले हाँ, भैया हाँ। क्या होगा दा धातु के रूप हाँ। में। तो सीधा रूप बोले कि प्रक्रिया देखे। सीधा रूप। हाँ तो आप लोग बोलो सीधा। ददऊ। ददऊ। हाँ। हाँ। ददतुहु। ददतुहु। ददुहु। ददी था। ददी थ। ददा थ। ददतुहु। ददऊ। दददीवा। ददतीव का ददीवा। ददीवा। बस यही तो बन गया। हाँ। क्या दिक्कत है। आया क्या। हाँ। देखो दादादू के भी नहीं पड़ गया लीट लकार। अरे लीट लकार सरल होता है कहने के लिए, वो लगता है ज्यादा सूत्र है, सब सरल होता है कि नहीं। चलिए तो कुछ नहीं हो गया। हाँ। ऐसे ही कोई भी आएगा तो आप लोग बना अपना लेंगे। थोड़ा दिमाग लगा करके हाँ। आकारांत धातु में तो बना ही सकते हाँ। हैं। यही 2 सूत्र ध्यान में रखना है। हाँ। तो नल नया सूत्र में तो यही है। हाँ। और एक आ तो लोग आतो लोक। आया कि नहीं। हाँ। चलिए आगे चले। हाँ। अब कौन लकार आया, अब लकार चलो अपना लूट लूट लकार लकार आया। पास से लूट लकार में अनिट धातु है। हाँ। सीधे बताओ जरा एक पहला वाला रूप क्या बनेगा, अनिट है ना। हाँ। पा धातु है ही, ये वो ताश करेंगे उसको ईट होना नहीं है। हाँ। अनिट धातु है तो क्या रूप बनेगा, सीधा रूप बोले चुटा है।
क्या पाता पाता यही तो बने हाँ। तो बोलो ना रूप बाबा पाता पातारौ पातार पातासी पातास पातास पातास्मि पातास्व पातास्म आया कि नहीं हाँ। वृत्त का बोला पहला रूप पास्यति बस बोला पास्यति तो नहीं ना होगा नहीं होना तो बस पास्यति पास्यतः पास्यन्ति पास्यसि पास्यतः पास्यतः पास्यामि पास्यावः पास्यामः और उसमें तो पीबा आदेश करके पीबा तू और पीबा और पीबे हाँ। ये तीन बना ही लिए हाँ। उसको नहीं तो आशीर्लिंग में जा रहे हैं हाँ। आया कि नहीं हाँ। पायास्त ये स्थिति है हाँ। अरे आशीर्लिंग में तो यही होती है हाँ। सब होना नहीं है नहीं। यास उठाकर हाँ। जरूर होगा पायास्त यास्त। आया कि नहीं हाँ। पायास्त हाँ। ये स्थिति है हाँ। क्या होगा बताओ जरा यहाँ पर पायास्त में हम लोग तो रूप मिला के बना देते बना- सकार का लोग करके हाँ। क्या भी बना लेते पायात। कोई सूत्र नहीं ना नहीं बनता? लगता। कोई लगता हो तो बताओ जरा नहीं ना नहीं लगता। आया कि नहीं हाँ। ठीक हुआ हाँ। और सार्वधातु का यो से दीर्घ हो सकता है कि नहीं हो सकता है अभी गया था ना अजंत अंग को दीर्घ दीर्घ होता होता है है। याद याद प्रत्यय प्रत्यय करे रहते। रहते अरे क्षियात जैसे किए थे हाँ। अजंत अंग है ही ना ये अरे पा अजंत हाँ। लेकिन इसको दीर्घ करा करके क्या फर्क पड़ेगा पाई पा ही रहना हाँ। पा ही रहना है तो हाँ। कोई फर्क तो पड़ना नहीं नहीं है। क्या है चलिए तो पाया तो बनाते हाँ। है कि नहीं हाँ। यही हम लोग रूप बनाते हैं हाँ। पायास्त में सकार का लोप लोप करके करके पायात बना दे हाँ। पायात पायास्तम पायासु हाँ। ये करते हाँ। लेकिन रुक जाओ एक ठो सूत्र आया पायास्त में है कि नहीं है कौन सूत्र आया एर एर लिंगी ये तो करने वाला सूत्र है हाँ। ये है लिंगी ये है इति चुटू प्रथमैक वचनांतम। जब ये तो करने वाला हाँ। कह दिए तो तो ये- प्रथमा ही होना हाँ। और नहीं का ये है षष्ठी बन सकता हाँ। लेकिन जब बोल दिए कि ये तो करना है है, तो विधेय है तो प्रथमांति होगा हाँ। तो ये है इति प्रथमैक वचनांतम। लिंगी इति सप्तम्यक वचनांतम। आया कि नहीं हाँ। वृद्धि पढ़ा तो समझ में आए कुसंज्ञ का नाम मास्थादीनांच एत्वं स्यात् आर्ध धातु के किति लिंगी यही कह रहा है हाँ। आया कि नहीं हाँ। ठीक है ना हाँ। समझिएगा ध्यान हाँ। से कीति कीति नहीं कीति लिंगी कीति लिंगी बोले। हाँ कीति लिंगी है ना हाँ। ठीक हुआ हाँ। ये लग रहा है कौन कौन धातु को ये तो करने के लिए कह रहा है तो एक तो भू संज्ञक भूसंज्ञक नाम धातु। भू संज्ञक धातु धातु को। हाँ। भू संज्ञक किसकी होती है बार बार आ रहा है तो दारूक और धारूक धातु की भू संज्ञा होती है। भू संज्ञा होती है हाँ। तो दारूक धारूक धातु मतलब जिसका स्वरूप धा बन जाए जिसका स्वरूप धा बन जाए उसी की घी संज्ञा होगी सूत्र हाँ। आएगा भू संज्ञा करने वाला है कि नहीं हाँ। तो ये समझिए तो ये बा धातु तो ऐसा है नहीं है। अरे दारू हाँ। चाहे धारू धारू कहाँ नहीं पर है, नहीं ना नहीं पता है, है। नहीं। ये तो पा है हाँ। पा यास तो ये स्थिति है हाँ। तो वो तो है ना फिर क्या कही दूसरी घू संज्ञक के बाद मास्था दीना मास्था आदि धातु हो तो अब मास्था आदि आदि कौन हो हाँ। लेना है मास्था आदि है आदि कौन? ये क्या समझ में आएगा अरे बताओ कौन कौन धातु है तो हम फिर लगा है सूत्र तब तो समझ में आएगा हाँ। आदि के आदि मिर्चे से काम नहीं ना चलता नहीं। है तो उससे सब्जी तो बनेगी नहीं आलू चाहिए हमको हाँ। है ना तो क्या है बाबू मास्थादी नाम से चलेगा नहीं तो क्या करेंगे इसके अष्टाध्यायी में इसके ऊपर वाला देखना पड़ेगा हाँ। अरे तभी पता चलेगा ना कहाँ से अनुवृत्ति आई है हाँ। निकाल लो हाँ वहाँ देखना ही नहीं था सीधा 6-4-67 में जाना था अनुक्रमण क्या देख रहे थे नहीं। चलिए मिला हाँ। इसके ऊपर कौन सूत्र है घू मा सा गा पा जहाती साम हली। तब फिर अरे यही तो सूत्र में पढ़ा है वो षष्ठी अंत पद वही पूरा हाँ। पूरा लाए है हाँ। अरे आदि से हम क्या समझेंगे भाई हाँ। अब अनुवृत्ति कहाँ से लाए वो देख लेते हैं हाँ। ये आया कि नहीं हाँ। यही षष्ठी अंत कोई पद है हाँ। वही ले आए हैं बाबा उसी को ये तो करना है इतनी धातु को तो उसमें सबसे पहले उसी पद को देखो षष्ठी अंत पद को वही सूत्र में घू है सबसे पहले हाँ। तो उसका तो घू संख्या लिख ही दिया हाँ। उसके बाद माँ था आदि लिख दिया हाँ। तो माँ मतलब माँ धातु माँ धातु। था तो देख ही रहे हाँ। उसके बाद क्या लेनी
नहीं है, तो अब वहां से पता चलेगा हाँ। कौन आई? गा धातु। गा धातु लिया, फिर पा धातु। देखिए आई ना, हाँ। धातु, फिर जहाँ धातु। जहाती लिख दिया हाँ। है। जहाती मतलब बाबू एक धातु ओहाक त्यागे, हा धातु है, हाँ धातु। ओहाक त्यागे, हाँ। वो भी चला जाता है, भी चला जाता हाँ। है, ओ क चला जाता है, हा बचता हाँ है, बचता तो है। वही जहाती उसका बना के लिख हाँ। दिया। और आगे कौन धातु है? जहाती के बाद कोई और भी तो ली है, हाँ। सा धातु, सा लिया है, हाँ। वो शो का बना है, शो का। ठीक है ना। हाँ। तो इतनी धातु है, इतना समझ के रखो। हाँ। इनको इतनी धातुओं को एत्व हो, अब आ जाओ आप, हाँ। ठीक है ना। हाँ। और फिर खुली रखना चाहिए होगा, है ना। हाँ। ठीक हुआ, हाँ। बैठ गया ना। हाँ। अब वृत्ति पढ़ो। कु संज्ञा का नाम मास खादी नाम ज, आया कि नहीं? हाँ। इतनी धातुओं को एत्व होता है, एत्वम स्यात्, आया कि नहीं? हाँ। कब होता है? हाँ। अरे पा धातु भी उसमें आई, हाँ। उसको एत्व हो, हाँ। कब हो? तो निमित्त देखो, आर्ध धातु के किति लिंगी, आया कि नहीं? हाँ। क्या मतलब क्या चाहिए पर में? आर्ध धातु कित लिंग पर में चाहिए। हाँ। ऐसे मतलब क्या ना, अर्ध धातु परे हो अथवा कित परे हो हाँ। अथवा लिंग परे हो, ऐसे अलग अलग मत जोड़ना हाँ। सबको। अरे तीनों का एक चाहिए, हाँ। तीनों मिलके एक है। हाँ। अर्ध धातु कित लिंग पर में हो, आया कि नहीं? हाँ। ठीक हुआ हाँ। बेटा ना। हाँ। अरे सब विशेषण हो जाएंगे उसमें। लिंग कैसा होना चाहिए? अर्ध धातु होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कित होना चाहिए। ऐसा लिंग पर है हो, ये तात्पर्य है बेटा। हाँ। चलिए, एक ही है वो, तीन निमित्त नहीं मांग रहा है उसकी तरह, इसके पूर्व सूत्र की तरह नहीं है ये, नहीं। ध्यान रखना। ठीक हाँ। हुआ। हाँ। चलिए, तो अब यहाँ पर चलो क्या स्थिति थी? पायास स्थिति थी। हाँ। देखो यहाँ जो निमित्त मांग रहा है ऊपर में है, हाँ। लिंग पर में है, हाँ। वो भी कैसा होना चाहिए? अर्ध धातु होना चाहिए। अर्ध धातु है। कौन रखा है इसका नाम? लिंगाशिषि। कित होना चाहिए। कौन नाम रखा है इसका? किदाशिषि। फल मिला कित हाँ। करने का। खाली गीत से काम नहीं ना चलता नहीं। है, इसलिए किदाशिषि हाँ, बनाना बनाना। है। वरना गुण आदि तो हम गीत मान के भी रोक रोक सकते, इसमें हमको कोई ज्यादा परेशान नहीं थी। हाँ। गीत मान के जो काम करना वो नहीं ना हो नहीं हो पाता। ये बात है। ठीक हुआ। हाँ। चलिए, इसीलिए तो ये कित पर में है, किदाशिषि। हाँ। तो यास्त के परे रहते, इसमें ये घू मास था आदि में आई है पा। हाँ। इसको ये तो कर दो, कर देंगे। तो ये तो मतलब अलंत्य से ही करोगे। हाँ। तो पा के आ को ये तो कर देंगे, पे बन जाएगा। बस कुछ नहीं। हाँ। पा के पायात के पेयात, पेयात। बस पेयात का रूप चला। पेयात पेयासम पेयासु पेयाहा पेयासम पेयास पेयासम पेयास्व पेयास्म। यही तो बन हाँ। एक ही सूत्र लगाना, ये लिंगी एक। आया ना। हाँ। अब इसमें धातु आपको थोड़ा ऊपर वाला पद थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हाँ। कि क्या है, तभी आप रख पाएंगे। हाँ। तो याद कर लेना ये सूत्र का वो षष्ठ्यंत पद, हाँ। उ मा सा गा पा जहाती सा हली, गुसंज्ञक। और उसके अलावा कितनी धातु गिनाई? गुसंज्ञक के अलावा कितनी गिनाई? गिन लो। मास था गा पा जहाती और सा से सो लेने, तो कितनी? छह। तो गु संज्ञक और मास था आदि छह। इतनी धातुओं को एत्व होता है। याद आया? हाँ। ये थोड़ा पद याद रख लेना। और वृत्ति में एक इन्होंने लिखा वैसे भी याद कर लो, या तो ऐसे ही याद कर लो हाँ। कि गु मास था गा पा जहाती शाम एत्वम स्यात्। अर्ध धातु की कितनी लिखी, दिमाग में रहेगा। हाँ। ठीक है ना। हाँ। ये ऐसे भी, अरे वृत्ति तो अपने से भी है, कर सकते हैं। हाँ। इन्होंने भू संज्ञक करके अलग निकाल लिया हाँ। और मास था आदि कर अलग कर दिया। दिया। अब आदि से चार और लेनी है। हाँ। वो कौन है आपको ध्यान में होनी चाहिए हाँ। कि भाई गा है, पा है, जहाती है और सा, सो धातु है। चलिए, तो ये आपका टोटल 6 धातु टोटल है भू संज्ञक के अतिरिक्त। हाँ। तो कर लिया। हाँ। तो पेयात बन बन गया। आप गया। क्या सोचे? देखो रूप लिख दिया पेयात का। हाँ, पेयात। बस 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 हो गया। हाँ। एक बार रूप बोलो पेयात का। पेयात पेयास्ताम पेयासुः पेयाहा पेयास्तम पेयास्ता पेयासम पेयास्व पेयास्म। कितने लकार हो गए हमारे? 8 लकार। 8 लकार हो गए। 9वां लकार आया। हाँ। 9वां आया ना। हाँ। लुंग आ गया। लुंग आ गया। ठीक है ना। हाँ। लुंग ले आएंगे। हाँ। ले आएंगे। हाँ। उसको टिप कर लेंगे। हाँ। इधर से इसका लोप कर देंगे। पात हाँ। स्थिति रहेगी। हाँ। सिज भी कर लिया। हाँ। अरे चिली कर चिली कर देंगे। पास आया कि नहीं? हाँ। ठीक हुआ। हाँ। ये सिज को ईट आगम भी कर लिया था। अरे वाला दिया। अच्छा, अनिट धातु है। हाँ। अनिट धातु है। हाँ।
तो फिर कहाँ से ईट आगम होगा? स को नहीं ना होगा? नहीं होगा। उसको नहीं होगा। हाँ। अच्छा उसके परे त को हो जाएगा। हाँ अरे त को तो हाँ। अरे सिच से परे विद्यमान सिच सिच से से परे परे। अपृक्त हल को तो दीर्घ ईट आगम होता है। हाँ। दीर्घ ईट आगम तो कर लिया जाए। हाँ। हो जाएगा हो ना? जाएगा। नहीं होगा। नहीं होगा। अब कोई कोई लोग है जिसकी नीचे नजर पड़ चुकी है, तो क्या क्यों नहीं होगा? गातिस्था गोपा भूभ्या सिचा परस्मैपदेषु। इस सूत्र से सिच का लोप हो जाएगा। हाँ इन लोगों को अभी नहीं उठा है कि क्या हाँ। सूत्र है? क्या सूत्र है? गातिस्था गुपा भूभ्या सिचा परस्मैपदेषु। गाती से गा लिया था। हाँ। स्था गु पा बा था। हाँ। और गु भ्य हाँ। सिच परस्मै पदेषु गा था ना। हाँ। परस्मै पद परे रहते, इतनी ये जो धातु इनसे परे सिच का लोप हो जाता है। तब फिर हाँ। पगलेट आदमी। और उसमें ये भी बताए थी, गा करके इनादेश लेना हाँ। और पा करके पिबती लेना है। पिबादेशो गृह्यते। इनादेश पिबती गृह्यते। ऐसा कहा था? हाँ। अरे गा पौ इह इनादेश पिबती गृह्यते कि गा करके इनादेश हाँ। पा करके पिबती वाला मतलब पिबादेश जहाँ होता है वो लेना। ये वही वाला तो हाँ, धातु है जिसमें हाँ। पिब हुआ है। हाँ। अरे सार्वधातुकों में पिब आदेश हुआ है ना। हाँ। यही को लेना है तो सिच का लुक कर देंगे। हाँ। और जब सिच का लुक कर देंगे तो स्थिति बनेगी पात। अब देखो विद्यमान सिच नहीं ना है। नहीं है। तो क्यों अपरिक्त हल को नहीं ईट आगम होगा। दीर्घ भी कराया? हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक हुआ। हाँ। तो सिच को तो वैसे भी नहीं होना नहीं था होगा। और वैसे भी लुक हो जा रहा है तो हाँ। उसको भी ईट आगम होना है। चलिए और आगम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अपात। क्या रूप बन जाएगा? अपात। यही तो रूप हाँ। बन जाएगा। बन जाएगा। हाँ। देखो आगे लिखा होगा। अपात। अरे वो पंक्ति गाते पढ़ो। हैं, जो लोग याद दिला रहा है हाँ। तुम जैसे लंठों के लिए, जिनको याद है उनको नहीं आया कि नहीं हाँ। आया, जिनको सूत्र न उठता हो तो गातिष्ठा गुपा भूभ्या सिचा परस्मैपदेषु। आया ना। हाँ। इससे सिच का लोप हो जाएगा। कुछ नहीं था अटागम कर लिया। अपात। अपात। अरे जैसे अभूत वैसे अपात। अपात। वो में भी यही स्थिति हाँ। थी। अरे सिच का लुक करने के बाद अभूत अभूत। इसमें अपात। अपात। हाँ। ये तो बन गया बना। हाँ। अच्छा अपासताम हाँ। क्या? अपासताम। यही स्थिति हाँ। रहेगी। हाँ। ठीक हुआ। हाँ। यही स्थिति रहेगी हाँ। ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सिच का लोप हो जाएगा। चालू कर देंगे। हाँ। हो जाएगा ना। हाँ। तो क्या रूप बनेगा? अपाताम। अपाताम। हाँ। हो गया हाँ। खत्म। देखो वो भी रूप लिख दिए होंगे। अपाताम। आया कि नहीं आया? हाँ। अच्छा आगे क्या है? अपास जी। जी रहेगा। हाँ। अरे जी रहेगा। हाँ। हाँ। अब क्या लगाएंगे? सिच का तो पहले गातिष्ठा गुपा बहुव्रीहि से तो करना अरे ही परस है। में पद परस सब में करना है। हाँ। तो क्रम से दिखाने के लिए कर रहे भाई सिच है। हाँ। हाँ पता चला भूल गए आप लोग सिच को। तब अरे अपास जी सकार का सिचो लुक कर दिए। हाँ। ठीक है ना। हाँ। और अपाजी बना। जी को क्या हो जाएगा बताओ अब यहाँ पर? अरे हम लोग जी को जूस कर रहे थे कोई हाँ। सूत्र से। हाँ। कौन सूत्र से कर रहे थे? विधिभ्यश्च। लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या कहा था? सिचः अभ्यस्तात् विदेश परस्य गीतो गीत संबंधी गीत संबंधी जी को जूस जूस हो। होता है। यदि वो जू किससे इतनों में तीन में से किसी के परे हाँ। हो, सिच से अभ्यस्त अभ्यस्त से से, अथवा तो विद धातु से। विद धातु से। हाँ। इन तीन में से किसी से किसी पर परे में हो। गीत संबंधी जी जी को जूस हो होता है। जूस होता है। तो बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सिच से पर में कहता है। हाँ। सिच ही नहीं है। सिच नहीं है। सिच का तो लुक कर दिए। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। और वो अभ्यस्त तो होता नहीं। अभ्यस्त जहाँ द्वित्व हुआ हो हाँ। तो हाँ। वहाँ उभय अभ्यस्तम से अभ्यस्त हाँ। संज्ञा हाँ। होती है। और विद धातु तो ये है ही नहीं। हाँ। तो कोई इसमें जाता है नहीं। सिच एक मिलता लेकिन उसका भी लुक कर चुके हैं। हाँ। हाँ। अरे देखो बाबू अपा जी इसी स्थिति में हाँ। सिच लुक के बाद हाँ। जैसे कि अभूजी इस स्थिति में भी यही बात थी। हाँ। अरे वहां पर भी क्यों नहीं किए आप जेर जूस? सिच का लुक जी को कर- जूस क्यों नहीं किए? सिच सिच का का लुक लुक होना है। है। यही लोग हाँ। है कि नहीं है? हाँ। लेकिन देखो बाबू सिच का यदि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम कर ले तो लुक किए हैं। तो हो जाता है लेकिन वो अंग कार्य होना चाहिए। हाँ। अंग कार्य अंग को काम करा नहीं रहे कर हैं। रहे। हम तो जी प्रत्यय जी को को करा करा रहे रहे हैं। हैं। हाँ, अंग कार्य नहीं है। हाँ। यही से पकड़ में आएगा। आया कि नहीं? हाँ।
ठीक हुआ। हाँ। अरे वो क्या कहता है कि लुक स्लू और लुक शब्द के द्वारा जो जहाँ प्रत्यय का लोप हुआ हाँ। उस प्रत्यय को मान के पर में मान के उसको निमित्तक अंग कार्य नहीं होगा। अंग कोई कार्य नहीं होता। हमको उस चीज को मान के अंग को नहीं ना कुछ करना है, पीछे जी को करना है। तो जूस करते समय तो वो हो जाएगा ना, समझना बात। हो जाएगा हाँ। वहाँ देखो न, ये टूटू पकड़ा है कि नहीं निषेध करेगा वो मतलब प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से हम प्रत्यय लक्षण मान के जिस से पर में हम जी को जूस कर सकते हैं। संबंधी तो जी गई, ठीक है। तो जी को जूस होगा। तो फिर अभू में क्यों नहीं किए? अभू जी जब था वहां तो नहीं किए। आप वहां तो आप अंति आदेश किए, इकार का लोप किए, तकार का लोप किए, अन बचा और भू को भू का गम करा लिए थे आप। भू उगलुंगली से अभू अन अभू वन रूप बना लिए। वहां क्यों ये नहीं उठाए आप? अरे वहां भी तो सीजब व्यस्त विधि व्यस्त लगाना चाहिए था। समझिए बात। कोई फंसाएगा ना मामला। अब वहां तो नहीं कहे। आप तो जब आती शुरू आया तभी से उठाया हैं, वहीं से उठाया सीजब। अरे सीजब व्यस्त विधि व्यस्त तो जी को जूस लुंग लकार में तो करेगा ना। अभू जी इस स्थिति में भी जी को जूस होना चाहिए। अपा जी इसमें भी होना चाहिए कि नहीं होना? तो फिर बात समझ में आई? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सिच को जिसका लुक हो गया उसको भी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान के जी को जूस होना चाहिए। दोनों जगह होना चाहिए। देखो तब सूत्र आ रहा है आगे। आतः कितने पद है बाबू? एक ही पद है। आदंतात जिसका लिख दिया है तो कौन सा? आतः इति पंचम एक वचनांतम। वृत्ति पढ़ो समझ में आए। क्या लिख रहे? सिज लुकी आदंतादेव जेर जूस। ये आया सूत्र। ध्यान देना बाबू। क्या करा रहा है? आदंत धातु से पर में जी को जूस करा रहा है। ध्यान से समझिए। आदंत धातु से पर में जी को जूस करा रहा है। जैसे अपाजी यहाँ पर जी को जूस करा रहा है। ये सूत्र है। ये सूत्र तो बनाना व्यर्थ है बाबू। ये सूत्र तो बनाना व्यर्थ है क्योंकि अपाजी स्थिति में जी को जूस तो किससे हो जाएगा? सिच को मान के उससे पर में वो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? जी को जूस हो जाएगा। ये सूत्र बनाना बाबू व्यर्थ हो रहा है। तो वही हो क्या? अरे सिद्धे सती नियम कर देगा आगे कि भैया यदि वो सिच का लोप होने पर यदि आपको उस जी को जूस करना हो तो वो आदन धातु से ही करना। ये वो लिख दिया देखो। ये वो लिख रहा है ना, ठीक है ना? क्या लिख रहा है? ध्यान से समझना बाबू। क्या लिखा? सिज लुकी आदंतात एव जेर जूस। जब ये नियम कर दिया अब बताओ अभू जी में वो लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आदन धातु नहीं है। ये नियम रोक दिया। वरना सीजब व्यस्त विधि व्यस्त को रोकने वाला कोई नहीं था। ये नियम ही बना के रोकेंगे। समझ में आया? ठीक है ना? चलिए तो ये चीज समझना थोड़ा है ना। कोई पूछे अबू जी में क्यों नहीं लगाया है तो ये मत समझना न लुमदांग से कुछ न लुमदांग से नहीं आएगा। अरे अंग कार्य कहाँ हमको करना है? और में प्रत्येक को काम करना है वो तो कर ही सकते हैं। उस सूत्र को थोड़ा ध्यान से समझो न लुमदांग से को। तो चलिए तो जी को जूस हो जाएगा। क्यों नहीं की? ये इसका उत्तर क्या देंगे? तो आप ये नियम सूत्र आया कि नहीं? चलिए ठीक बैठा बाबू। अब वृत्ति पढ़ो और उसको सही से पढ़ो। आता सूत्र को पढ़ो तो समझ में आए। कि सिच के लुक होने पर या जी को जूस कब होगा? जब वो आदर से पर में होगा तभी होगा। अन्य किसी से भू आदि से पर में होगा तो नहीं होगा। गा में भी तो हो सकता है। अरे गा में भी क्यों नहीं होगा? वो भी तो आदत है। अरे वो जहाँ सिच का लुक कर रहा है वही धातु देख रहे हैं। गाती फिर स्था भी आदत है, वहां पर भी कर सकता है। फिर अगाति स्था गु संज्ञक भी दारू होते हैं वो भी आदत हो जाए वहां भी कर लेगा। गु पा तो है ही और भू को ही छोड़ा जाए। अरे सिच लुक में ही तो नियम करेगा कि सिच लुक होने पर जी को जूस यदि वहां होगा तो वो आदन धातु से पर में होगा। चलो तो
भू को छूट जाएगा हाँ। नियम के कारण कारण। बेटा हाँ। नहीं आया चुप हाँ। गया, इसको थोड़ा बैठाना जा करके। चलिए तो अपाजी ये सीधी चीज हाँ। चालू करने के बाद हाँ। तो यही नियम से आता से ही उसका लेंगे। चलो कर थोड़ा लेंगे। है ना हाँ। अरे सीजब व्यस्त विधि व्यस्त से भी कर दो हाँ। लेकिन ये नियम से कर दो। कर चलो लेंगे। ध्यान में रहे वरना ये सूत्र दिमाग से उतर जाएगा। आया हाँ। कि नहीं? ठीक हुआ ना? हाँ। ये नियम सूत्र को बाबू दो तरह से लगाते हैं। एक बात लग गया समझो, नियम सूत्र जो होते हैं ना वो कोई कहता है कि ये नियम सूत्र ही काम कराएगा, कोई कहता कि नहीं ये नियम सूत्र तो रोकने के लिए आएगा, वो कुछ काम नहीं कराएगा, काम तो वो इस सूत्र से कराना है। दोनों पक्ष चलता है, समझी बात? हाँ। जैसे अपाजी स्थिति में सीधे व्यस्त विधि व्यस्त जूस कर रहा था, हाँ। यहाँ ये नियम सूत्र आया। हाँ। कौन आता हाँ। कि आदन से परे ही जी को जूस करना, हाँ। सिजलूक होने पर हाँ। हाँ। जी को जूस करना। तो एक तो पक्ष ये है कि इसी से जी का जूस कराओ, अपाजी स्थिति में जी को जूस इसी से कराओ। और कोई कहता नहीं नहीं ये नियम सूत्र तो रोकने के लिए आया है कि नहीं? हाँ। क्या रोकने के लिए? भू से परे जी को जूस को रोकने के लिए आया है। ये कराएगा वराएगा नहीं, ये खाली निषेध मात्र करेगा। आया कि नहीं? हाँ। निषेध मुखे न प्रवृत्ति कराएगा, निषेध मुखे न प्रवृत्ति होगा। आया कि नहीं? हाँ। ऐसा करा। और कोई कहता कि नहीं भाई ये निषेध तो करे विधि मुखे न भी प्रवृत्ति, मतलब ये भी ये काम भी करेगा। है कि नहीं? हाँ। दोनों पक्ष चलता है, ठीक है ना? हाँ। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसी से करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? दोनों हाँ। पक्ष है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भू में नहीं होना है तो नहीं होना है, और पा में जूस होना है तो होना ही है, जी को जूस होना ही है। आया कि नहीं? हाँ। चाहे इससे करा लो उससे करा लो, सीजब व्यस्त से करा लो, सामान्य सूत्र से। हाँ। ठीक हुआ? हाँ। चलिए तो कर लिया जाए, आता से ही कर ले। चलो हाँ। जो तू कहेगा कि क्या बुद्धि कह दिए, तो जी को जूस कर कर लिया, जूस लेंगे। का उस बचेगा। हाँ। अ पा उस बना। हाँ। अ पा उस। क्या करेंगे बताओ हम लोग? अ पा उस में हम लोग क्या करेंगे? क्या संधि करेंगे? संधि करेंगे ना कोई? अपा उसमें क्या करेंगे? गुण कर दे। हाँ। अरे अवर्ण से परे अच है ना, तो क्यों आप लोग इतना गंगा धन उदकम वैसे अपाउस? हाँ। अरे गंगा उदकम कहो, अपाउस कहो, बराबर तो है। हाँ। अपोष बनने जा रहा था। हाँ। अरे आ और ऊ को गुण वो होने जा रहा था, होने जा रहा था हाँ। है ना? हाँ। गुण करते हम लोग, लेकिन हाँ। सूत्र आ रहा है एक बस और सूत्र। उसी पदांता, अरे उसी है ना, उसी उसी थी सप्तम एक वचनांतम और अपदांता थी पंचम एक वचनांतम। आया कि नहीं? हाँ। दो ही पद है, तुरिति पढ़ो, सरल है, कुछ नहीं है। अपदांतात अकाराद उसी परे, हाँ। यहाँ तक रोक लेना। हाँ। पर रूपम एकादेश। अच्छा। अरे यार तो गुणे पर रूप करता है ना, हाँ। ये भी पर रूप कर रहा है। दोनों में फर्क क्या है? वो अपदांत आकार से परे क्या चाहिए? गुण चाहिए। हाँ। आए में से कोई भी चले। हाँ। और इसको चाहिए अपदांत आकार से परे उस चाहिए, बस इतना ही फर्क है हाँ। दोनों में। आया कि नहीं? हाँ। वही सूत्र है, देखो पूरी की वृत्ति वैसी की वैसी जा रही है ना। हाँ। अपदांत आकार, बस गुण की जगह उसी कर दिया। हाँ। उसी परे पर रूप में एकादेश। देखो अपाधन उस हाँ। है कि नहीं? हाँ। अच्छा एक और भी फर्क है, तो गुण कहता है अपदांत ह्रस्व आकार, इसको ऐसा नहीं कहना है, ये अपदांत आकार कह रहा है, ह्रस्व दीर्घ कोई भी हो। ये थोड़ा फर्क है, ये भी है। ठीक हाँ। हुआ? हाँ। चलिए तो कोई बात नहीं, अपाधन उस बना। हाँ। बना ना? हाँ। तो अपदांत आकार है कोई? हाँ। कौन? हाँ। आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता, आप लोगों को क्या अपदांत आकार कौन है? पकार उत्तरवर्ती जो आकार है, तो आ है बोला ना, और कौन है दुनिया में? आकार। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। वो क्या हो गया? अपदान का आकार हो गया। अपदान है। हाँ। उससे परे उस उस है। है, तो दोनों को पर रूप पर रूप निकाले कर कर दो। देंगे। अरे उसका उसका ही करोगे ना। हाँ। तो आ और ऊ को क्या कर दोगे? ऊ कर ऊ कर दोगे, देंगे। तो क्या बन जाएगा? अपुस अपुस न करो तो वैसे अपू। यही तो बात। हाँ। सरल है बाबू। हाँ। ठीक हुआ? हाँ। अपू, यही बन गया। प्रथम पुरुष का काम खत्म हुआ। हाँ। एक बार बोला तो जरा प्रथम पुरुष का। अरे बोला ना, सिच का तो लुक ही कर रहे हो। अपात अपू, बस यही हुआ। ये अपू में क्या हो गया? अपा जी था, जी को आता से उस करा दिए, उस पदार्थ से पर रूप कर लिए, बस खत्म हो गया। हाँ। अपू सरल है। हाँ। नहीं आया? आ गया।
चलिए ये हो गया। हाँ। अब आगे चले, अब आगे कुछ है ही नहीं। हाँ। अपा धन आगे क्या रहेगा? अरे अपा में मिला ना, सिच लुक तो सब जगह हाँ, होना है। हाँ। आगे स रहेगा तो क्या करोगे उसको? तो विसर्ग कर देंगे तो क्या रूप बनेगा? अपा हा। अपा हा। बस आगे ऐसे बोलते चलो, तम तो हम सब मिलाओ। अपातम अपात और अपाधन हम रहेगा तो हाँ। क्या करा दोगे? अपाधन हम रहेगा तो क्या कराओगे? अमी पूर्वा से यही कराओगे ना, उसके हाँ, पदार्थ हाँ। उसके लिए ही था बाबा। हाँ। और अमी पूर्व पूर्व रूप करा क्या बन जाएगा? अपाम और अपाव अपाम, खत्म हो गया। हाँ। बस यही तो ध्यान रखना था। हाँ। दो सूत्र बोला, रूप बोला नेपाल में। अपात अपाताम अपुः अपाहा अपातम अपात अपाम अपाव अपाम अपात अपाताम अपुः अपाह अपातम अपात अपाम अपाव अपाम। बस सरल है, सीच का लुक कर दिए, बस प्रत्यय ही तो मिला हाँ। है। अपात अपाताम अपुहु अपाहा अपातम अपात अपाम अपाव अपाम। यही बना बोला है। अपात अपाताम अपुः अपाहा अपातम अपात अपाम अपाव अपाम। हाँ। यही तो, ये दो सूत्र बाबू जी के लिए ही आए। हाँ। अरे एक तो जी को जूस कराने के लिए आया, आया कि नहीं? हाँ। और एक आया वो पररूप कराने के लिए। उस परे रहते पररूप कराने। हाँ। बाकी कहीं कुछ नहीं, अपा बना था सीट का लुक के बाद आगे के प्रत्यय में मिला ही ना था, हाँ। और कुछ था ही नहीं। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। चलिए, और लंग लकार रिंग लकार 10वां भी चला लिया जाए। हाँ। और निट धातु है ही। हाँ। क्या रूप बनेगा? चूटू बोलेगा पहला रूप। अपास्यत। हाँ, अपास्य बन जाएगा। हाँ। प्रत्यय मिलाना है। अपास्य अपास्यताम अपास्यन अपास्यः अपास्यतम अपास्यता अपास्यम अपास्याव अपास्याम। यही तो बन गया। ये बात धातु का काम खत्म हुआ होगा। ठीक है। अपास्यत भी लिख दिया होगा, लिखा है। अरे अपू के बाद देखो अपास्यत लिख दिया। हाँ। 10वें लकार का एक रूप लिख दिया। हाँ। ठीक हुआ ना? हाँ। बोला पहला रूप बोला पिबति पिबति पपौ पाता पास्यति पिबतु अपिबत पिबेत पेयात अपात अपास्यत। बोला। पिबति पपौ अनिट धातु है बस। हाँ। हाँ। पाता पास्यति पातु पातु क्यों रहेगा? पगलेट आदमी पीबो आदेश नहीं हाँ। किया है। पेवत अरे सीध हाँ। प्रत्यय 4 जगह पीबो का चलाना हाँ। है, बाकी शेष जगह पाका चलाना है। हाँ। पेवतु अपेवत पिबेत पेयात पेयाद एयरलिंग हाँ। लगाए ना। हाँ। ये सब सूत्र बिठा लेना हाँ। बना करके है ना, जो नए सूत्र आए ना। हाँ। कुछ नहीं बाबू, सरल है। हाँ, airling, पेयाद। हाँ। अपात अपास्यत। अपास्यत ये बन गया। बोला बाबू पहला रूप बोलो। पिबति पपौ पाता पास्यति पिबतु अपिबत अपिबत पिबेत अच्छा कार्ड। पिबेत इसका सुनो ना आप लोग। पिबेत क्या पिबेत। बोला हो तुम? बोला। पिबति पपौ पाता पास्यति पिबतु अपिबत अपिबत अपिबेत पिबेत अच्छा। पेयात हाँ। नहीं गुरुजी, पेयात और अपात अपास्यत। तुम खत्म नहीं किए, तुम क्या आलाप रहे हो? पिबति पपौ पापा पापा तुम्हारे घर पे और मम्मा भी घर पे। इधर रूप बोला। पिबति पपौ पाता पास्यति पिबतु अपिबत पिबेत पेयात। ऋषिज लुक वाला है ना, तो हाँ। इसमें सोचना क्या है? अटागम धातु और प्रत्यय। इससे तो लुक हो गया है। अपात हाँ। अपास्यत। हाँ, यही तो बना नहीं आया। हाँ। चलिए, बस ये पा धातु का काम खत्म हुआ बाबू। चलिए, वही लिखा है। एक बार सब कुछ छूटा नहीं ना है, कोई पंक्ति छूटी नहीं ना है, सब आ गई। देख ला, फिर मत कहना कल की ये गुरुजी छोड़ दिए थे। ठीक, ये सूत्र जो आए बाबू हाँ। अच्छे से दिमाग में हृदयंगम कर लेना है ना बाबू। हाँ। समझ लेना कि क्या क्या आया, किसके लिए आया। ठीक। हाँ। चलिए, तो ये कर दिया। इसके बाद कौन धातु आ रहा है? ग्लई हर्षक सहे। कौन धातु? क्या समय क्या हुआ? धातु क्या समय क्या हुआ? 12-2
12 2 चलिए तो फिर छोड़ा जाए। ग्लय हर्षक क्षय आ रही, ग्लय धातु को देखेंगे। ग्लय धातु है, ऐकारांत धातु है ना, हाँ, ऐकारांत धातु ऐकार। है कि नहीं है? अरे ऐकार कोई संज्ञा किसी की नहीं करनी है, हाँ। है कि नहीं है? ग्लय ऐकारांत धातु सेठ होगी कि अनिट होगी? अनेक है। अनेट होगी। टाइम काहे लगता है आप लोगों को? अरे वो 14 में नहीं आता है, वो तो राह थोड़ी ना देखने, बोला अपना आ रहा है तो अनेक है। कोई अनेट क्रम है। थोड़ी नहीं है, तो वो बोला इसलिए हम उधर देखे हैं। अरे आप लोग बोले तो इधर देखे तुरंत, है कि नहीं? अरे अनिट है ना भाई, हाँ। 14 में नहीं आती नहीं है तो आई है, अनिट अनिट है, है। एकाच धातु होनी चाहिए, बस हाँ। ये ध्यान रखो। हाँ। चलिए तो अनिट है, ठीक है ना? हाँ। तो अनिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे, उसमें क्या है कि नहीं है? हाँ। ग्लय के रूप भी चला लेंगे। किस अर्थ में है? हर्षक हर्षक क्षय, क्षय। हर्षक क्षय, हर्ष के हर्ष मतलब आनंद, उसके हाँ, क्षय क्षय। मतलब आनंद का क्षय मतलब दुख अर्थ में अर्थ में है। नहीं कहता ये ग्लानि हो रही है। हाँ। तो ये क्लय धातु का दद्दा तुम्हारा रूप है ग्लानि। हाँ। क्लय धातु का रूप है वो, है ना? हाँ। मतलब कष्ट हो रहा है, कष्ट। दुख हो रहा है, हाँ। हर्ष का क्षय हो रहा है। हाँ। हर्षक क्षय, क्षय। अर्थ कैसे बताते हैं बढ़िया हाँ। से, है ना? कि हर्ष के क्षय अर्थ में, हर्ष के नष्ट होने अर्थ में है। है ना? दुख है। चलिए तो करेंगे, अब उसके रूप चलाएंगे। एक तो कोई सूत्र आ रहा है, अरे ग्लय के ऐ को आत्व कराने वाला सूत्र है। हाँ। शीत प्रत्यय परे रहते करा, न तू शीत ही करा रहा है, शीत पर में। शीत परे रहते नहीं कराएगा, है ना? तो चलिए नहीं कराएगा तो क्या पता नहीं मालिक है कौन रूप बनाएगा, क्या बनाएगा। ग्लायती कैसे बनाएंगे? अरे ग्लायती तो बन ही जाएगा, हाँ। कोई सूत्र की जरूरत नहीं है हाँ। भाई। ग्लय लट तीप सब तक आई जाएगी। हाँ। ग्लय अति और ग्लय अ में वो हो जाएगा कौन सूत्र? आयादेश कर देंगे तो ग्लाय अति मिला देंगे। ग्लायति, यही तो बन हाँ। जाएगा। अरे आप लोग तो खत्म कर देंगे। ग्लायति ग्लायतः ग्लायन्ति ग्लायसि ग्लायतः ग्लायतः ग्लायामि ग्लायावः ग्लायामः ग्लायतु ग्लायतात् ग्लायतां ग्लायन्तु ग्लाय ग्लायतात् ग्लायतं ग्लायतः ग्लायामि ग्लायावः ग्लायामः अग्लायत अग्लायतं अग्लायत अग्लायः अग्लायतं अग्लायत अग्लायम अग्लायावः अग्लायामः ग्लायेत् ग्लायतां ग्लायेयुः ग्लायेः ग्लायेतं ग्लायेत ग्लायेयं ग्लायेव ग्लायेम। ना तो बना ही लेंगे। आया कि नहीं? हाँ। देवदत्त हो ग्लायति, मतलब देवदत्त जो है वो दुखी हो रहा है कि नहीं है? हाँ। दुखी हो रहा है, यही हो ना? हर्षक हाँ। सही हो रहा है, मतलब हाँ, दुखी हो रहा दुखी हो है। रहा। आया कि नहीं? हाँ। आनंदित नहीं है। तो चलिए वही कर दिया। तो इसमें न तो सीती तो कहा था, इसलिए उसको बना दिए। चलिए अब उसको देखेंगे, अब देख रहे हैं तो अभी खत्म भी हो जाएगा, है ना? रखा जाए। चलिए समय हो गया ना, वरना तो कर लेते, क्या है 2 ही 3 सूत्र है बस। चलिए आप लोग थोड़ा अपने से अभ्यास अनुगम करिए तो आएगा। रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।